वर्तमान में इस लौकिक जीवन में अपना एजुकेशन के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद सिविल सर्विसेज की तैयारी के करने पे स्टेट गवर्नमेंट मध्य प्रदेश के सिविल सर्विस में आकर के और पिछले करीब 23 साल से जॉब में हूँ। और जॉब में आने के बाद जो मेरी एमबीए की जर्नी शुरू हुई है, एमबीए की जर्नी शुरू हुई थी 2000 में। मुझे मेरे बॉस ने इंट्रोड्यूस कराया था। तो उस समय नई नई जॉब थी। एक आदमी का जो ड्रीम होता है कि मुझे मैं जो चाहता हूँ सिविल सर्विस में जाना, तो वो जॉब मिल गई। तो इसके बाद एक तरह से मेरा ड्रीम फुलफिल हो गया था। तो बाकी कुछ सोच नहीं पा रहा था, तो मैं उस चीज़ को नहीं समझा और सिस्टम भी नहीं था, बहुत सारी चीज़ें नहीं थी, हो सकता है उस समय भी नहीं था। तो वो चीज़ नहीं समझ में आई और हमने प्रोडक्ट यूज करके और ख़त्म कर दिया। और नेक्स्ट उसके बाद नेक्स्ट जगह पोस्टिंग हुई। उस समय हमारे सबऑर्डिनेट स्टाफ में वो कुछ प्रोडक्ट मतलब काम कर रहे थे, तो उन्होंने प्रोडक्ट्स घर में शेयर किया। तो वाइफ ने प्रोडक्ट यूज किए और वो प्रोडक्ट यूज करके उनको प्रोडक्ट अच्छे लगे। फिर धीरे 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 उन्होंने अपने अपलाइन को बुलाया और इनकी मीटिंग कराई। तो इन्होंने मीटिंग्स और ट्रेनिंग्स में जाना शुरू किया। हम फिर भी मीटिंग्स ट्रेनिंग में नहीं जाते थे, हम इनको जाते थे गाड़ी से बाहर छोड़ देते थे और चले आते थे। क्योंकि वही पोस्टिंग थी, तो थोड़ा जॉब ईगो होता है आदमी को, तो वो ईगो था। तो उस ईगो के कारण हम नहीं देख पा रहे थे इस चीज़ को। फिर धीरे धीरे हमने जब इसके संपर्क में आए, हमने दिल्ली में सेमिनार अटेंड किए, तो थोड़ा समझ में आया कि ये कुछ अलग चीज़ है, कुछ बड़ी चीज़ है। क्योंकि जो वहाँ लोकल लोग थे, काम कर रहे थे, उनसे रिलेट नहीं कर पा रहे थे, कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें थी। फिर जब सेमिनार अटेंड करने के बाद हमें समझ में आया कि ये कहीं ना कहीं कुछ बड़ी चीज़ है। तो जब हमने समझना शुरू किया, इसमें नॉलेज लेना शुरू किया, तो हमें समझ में आया कि ये एसिड बेस्ड इनकम कैसे बना सकते हैं, पैसिव इनकम कैसे बना सकते हैं। तो समझ करके फिर हमने काम करना शुरू किया। काम करते रहे, थोड़ा सा लेवल अचीव किया। उसके बाद जैसे जॉब में होता है ट्रांसफ़र होता है, तो फिर ट्रांसफ़र हुआ। ऐसी थोड़ा इंटीरियर जगह पे ट्रांसफ़र हुआ। शायद सभी ने सुना होगा, यहाँ पे डकैत प्रभावित क्षेत्र होता है भिंड मुरैना। तो जब वहाँ पोस्टिंग हुई मेरी, तो वहाँ पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। तो वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन थे। कॉलोनी, जिस कॉलोनी में थे वो चारों तरफ से कवर्ड रहती थी और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखते हुए हम लोग रहते थे। तो इस तरीके से हमारा जो बिजनेस था, जो तो वो एक तरह से बंद हो गया दोबारा। हम लोग सिर्फ प्रोडक्ट यूज करते रहे। फिर इसके बाद पोस्टिंग दोबारा कई जगह हुई। उसके बाद भोपाल के आसपास आए, पोस्टिंग हुई। तो फिर प्रोडक्ट यूज करते रहे, तो अपलाइन आई और उन्होंने फिर से देखा कि ये प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं लगातार, तो उन्होंने फिर से इंट्रोड्यूस किया। क्योंकि नेगेटिव नहीं थे तो पॉजिटिव थे, तो फिर से हमने शुरू कर दिया। और शुरू करके फिर हमने इसको सही तरीके से काम करना शुरू किया और सेमिनार अटेंड करने लगे, सारा सिस्टम फॉलो करना शुरू कर दिया। फिर इसके बाद हम इसमें बिजनेस में लॉकडाउन पीरियड में हम हमारी फैमिली सब साथ रह रहे थे। तो हम फैमिली से, दोनों बच्चों ने, वाइफ ने, सभी ने मिल करके इसमें अच्छे से काम किया। तो हम लोगों ने प्लेटिनम अचीव किया। तो जैसे डॉक्टर ब्रेच अंकल का हमारा सपना था कि हम कभी उनसे मिलें। उनकी हमने अपने ड्रीम में सबसे ऊपर फ़ोटो लगा रखी थी कि हमारा सपना है उनसे मिलने का।
तो जब हम प्लेटिनम गए तो अंकल का फ़ोन आया हमें, तो बिलीव नहीं हुआ कि हमें अंकल ने फ़ोन किया। तो थोड़ी देर महसूस जैसे करते हैं लोग कि कोई ड्रीम और फुलफिल होता है। तो वो एक ऐसा समय था कि जहाँ लगा कि हाँ, सपने सच होते हैं। तो उसके बाद अंकल जी ने काउंसलिंग की। तो ये जो हमारा एमबीए में आने का सफ़र था वो इस तरीके से हमारा टर्न आउट हुआ। एमबीए में आए, फिर प्लेटिनम फोरम में गए, तो इन्जॉय किया, मज़ा किया। उसके बाद अंकल जी ने जब बीके की क्लासेस शुरू की, 7 डे कोर्स किया, लगभग साल भर हो रहे हैं। तो उस समय हमें इस बीके क्लासेज में आए, जहाँ हमने अपने से मुलाकात की। मतलब मैं जो आत्मा हूँ, मेरी मुलाकात मेरी आत्मा मतलब मुझसे हुई। तब फिर हमने इस आत्मा को जो मैं हूँ और परमात्मा को और ड्रामा को जानना शुरू किया। तब से हम क्लासेज कर ले रहे हैं, अंकल जी के मार्गदर्शन में सीख रहे हैं। अभी भी सीख ही रहे हैं। जब सुनते हैं, देखते हैं लीडर्स को, तो लगता है कि हमें तो बिल्कुल अभी कुछ आ नहीं रहा, हम अभी बहुत प्राइमरी स्टेज पे हैं। और जस्ट वही प्राइमरी स्टेज में हमने जो अचीव किया है, जो मिल रहा है अभी सीखने में, तो वो बहुत ट्रेमेंडस है। मतलब उससे जो हमारे जीवन में चेंज आया है, उसको मैं बताना चाहूँगा कि एक तो एम्बे से परिवर्तन आया। वो एक अलग परिवर्तन था, जहाँ हम एक ईगो छोड़ करके हम एक थोड़ा सा अच्छे गुणों को हमने धारण किया, और हमने अपनी लाइफ को थोड़ा सा एक जॉब ओरिएंटेड से होकर के हम दूसरे ओरिएंटेशन में आए। उसके बाद जब बीके में आने मतलब बीके की क्लासेस शुरू किया, तो जो परिचय हुआ मेरे से, तो मैंने अपने गुणों को पहचाना, और अपने गुणों के साथ साथ परमात्मा को जानने का मौका मिला। और इस जर्नी को समझते हुए मतलब मैंने प्रैक्टिकल लाइफ जीना शुरू किया कि मैं इन सारे गुणों को अपने प्रैक्टिकल जीवन में कैसे धारण करूं। मैं रोज, मेरा चूंकि जॉब ऐसा था, एगोइस्टिक जॉब, मतलब कि क्विक चेंजेस जॉब है, जहां बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो वहाँ पे मैंने इसका जब इम्प्लीमेंटेशन किया, तो बहुत सारे चेंजेज आए। मतलब ये लोग शायद बिलीव नहीं करेंगे कि बहुत ट्रेमेंडस सिचुएशन थी, कोविड सिचुएशन थी, उनकी सिचुएशंस में भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से डील किया। फिर इलेक्शंस होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर होते हैं। वहाँ पे हमने जब अपने साथ बाबा को रखा, तो जब बाबा को रखा तो सारा कुछ ऐसा लगा कि मैं नहीं कर रहा हूँ, सारा कुछ बाबा ही करा रहा है। तो सारी सिचुएशंस इस तरीके से डील हुई कि लोगों को बिलीव ही नहीं हुआ कि यार यहाँ पे ऐसे कैसे हो गया। और मुझे भी बिलीव नहीं हुआ कि ये कैसे होगा, कि मैं सारा कुछ बाबा के ऊपर छोड़ देता था और बिल्कुल शांत होकर के बैठ जाता था, और सिर्फ विजुलाइजेशन, सेल्फ टॉक करता था कि सब बाबा बहुत अच्छा कर रहे हैं और सब बहुत अच्छा हो रहा है। और मतलब ऐसी घटनाएं होने लगी कि मतलब लोग भी अचंभा करने लगे कि अरे यार, यहाँ पे तो सब सारी चीज़ें बिल्कुल स्मूथली हो रही हैं। तो इस तरीके से मेरा जॉब में इस तरीके से चेंज हुआ। फैमिली में जो बच्चों के साथ हुआ, वो बच्चों के साथ बहुत चेंजेज आए। बेटा लॉ फाइनल में है, बिटिया बीबीए फाइनल में है, क्रिकेट खेलती है। तो उन्होंने जब इन बुक्स को पढ़ना शुरू किया, गोल कैसे लिखते हैं, गोल को हम सेल्फ टॉक विजुलाइजेशन में कैसे करते हैं, कैसे हमें लगाना है, ये सारी चीज़ें करना उन बच्चों ने सीखा। तो जब उन बच्चों ने सीखा तो बच्चों में बहुत चेंज आया। बिटिया हमेशा टॉप रही, और वो अभी लगातार अभी 3-4 मैचेस में वो प्लेयर ऑफ द मैच हो रही है, बहुत अच्छे मतलब उसका जा रहा है। और बेटा भी मतलब एक अपने लेवल पे एक्सट्रीम कर रहा है। मतलब दोनों बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो इसके सिद्धांत हैं वो फॉलो कर रहे हैं। और जो हमारे रिलेशंस हैं, घर के जो फैमिली रिलेशंस हैं, वो हमारे इतने अच्छे हुए हैं कि हम सब में एक बॉन्डिंग हुई है।
बॉन्डिंग मतलब हमारे हस्बैंड वाइफ की बॉन्डिंग हालांकि पहले भी अच्छी थी, बट जो अब बॉन्डिंग हुई है कि हम जो इस बॉन्डिंग में हम एक दूसरे को समझ पाए हैं कि हम सोल हैं, और हमारा जो कार्मिक अकाउंट है, इस कार्मिक अकाउंट के थ्रू हम एक दूसरे से जुड़े हुए, हमारे बच्चे हैं या रिलेटिव्स हैं या हमारा ऑफिस स्टाफ है, तो सारे लोग इस कार्मिक अकाउंट के थ्रू हमें इस प्लेटफॉर्म पे ड्रामा करने के लिए आए हैं। तो हम उसी साक्षी दृष्टि से हम इसमें जाने लगे, हर चीज को देखने लगे। कभी उसमें पहले ऐसा होता था कि हम दोष देखते थे, कहीं कोई किसी ने कुछ हमें कह दिया तो बहुत ईगो हर्ट हुआ करता था। और आज आज ऐसा नहीं लगता। क्यों क्यों ऐसा लगता है कि भाई उसके संस्कार हैं, इस कारण से जब उसके संस्कार देख लेते हैं कि उसके संस्कार ऐसे आए इस कारण से, या उसकी मजबूरी होगी, इसकी परिस्थितियां ऐसी हो सकती हैं, इस कारण से वो ऐसा बिहेव कर रहा है। लेकिन उसके बिहेव के कारण मैंने या हमने अपना बिहेव नहीं चेंज किया। हमने अपना जो मूल गुण है, हमारे आत्मा का जो गुण है, उसको धारण करने की कोशिश की। हालांकि पूर्णता नहीं धारण की कर पाए, अभी भी भूल जाते हैं, मतलब काम करते हुए भूल जाते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो फैमिली में बॉन्डिंग हुई, तो फैमिली में बॉन्डिंग होने के बाद हमारे ड्रीम फुलफिल हुए। और ड्रीम फुलफिल मतलब जो हमारे फिजिकल ड्रीम फुलफिल ड्रीम थे, मकान का ड्रीम था हमारा, मतलब वो आज बिलीव नहीं होता, जिस मकान में रह रहे हैं उसका सपना था हमारा कि हम ऐसे मकान में रहेंगे। तो वो मकान हमें गॉड के थ्रू ही मिला, मतलब बाबा के थ्रू ही मिला। मतलब वो भी हमारे पास पैसे नहीं थे, हमारे पास वो संसाधन नहीं थे। वो मकान मिलने की मतलब सपने में भी नहीं सोचा था, मतलब उतना नहीं सोचा था कि ये मिल जाएगा। तो वो कैसे मिला ये बाबा जानता है। और वो फुलफिल हुआ। और बाकी जो सपने और हैं उस हमारे धीरे धीरे इस सिस्टम में आने में पूरे होंगे। और जहाँ तक मैं इसके जो प्रोडक्ट्स के एक्सपीरियंस और या बीके में जो आने के एक्सपीरियंस आए हैं, मैं अभी एक दो दिन में या एक दो महीने में जो घटनाएं घटी हैं वो मैं बताता हूँ अभी। कि पहले हम लोगों को पास जाते थे, जैसे हमसे लोग टाइम मांगते थे तो बड़े मुश्किल पे टाइम उनको मिलता था। और तो वो उनको मालूम पड़ा कि ये एमबीए करते हैं, तो वो एमबीए के बहाने हमारे पास आना शुरू कर दिया लोगों ने, और प्रोडक्ट लेते। और जब हम उनसे कहते कि आओ आज मीटिंग में बैठते हैं, हम आपके पास आ रहे हैं, तो वो कहते थे साहब समय नहीं है। तो जो समय मांगता था वो समय देना बंद कर दिया लोगों ने। तो इस तरीके से लगा कि भाई ये जो बिजनेस है वो इस तरीके से कैसे चलेगा। जब बीके में यहाँ हमने ज्वाइन किया और हमने वाइब्रेशंस को समझा। वाइब्रेशंस को समझने के मुझे मालूम पड़ा कि मैंने केमिस्ट्री से एमएससी किया था, तो मेरी केमिस्ट्री कंपटीशन के बाद भूल गई, मुझे उसका लगा कि मेरे जीवन में कोई उपयोग नहीं है। जब मैं बुक्स पढ़ रहा था, वाइब्रेशनल जो थ्योरी पढ़ रहा था, उस थ्योरी में पढ़ने में मुझे लगा कि जो न्यूट्रॉन है या जो भी पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट करते हैं, और हमारी जो वॉल्यूम है, हमारी आवाज़ है, वो भी वाइब्रेट करके जाती है। उसकी जो वेवलेंथ होती है, उस वेवलेंथ का भी कुछ असर होता है। जो वेवलेंथ जो हमारी गॉड की वेवलेंथ है या यूनिवर्स की वेवलेंथ है, उस वेवलेंथ से जब मैच करना शुरू कर देगी हमारी वेवलेंथ, तो हमारे जो रिजल्ट्स हैं बहुत अल्टीमेट हो जाएंगे, मतलब हम जो चाहेंगे वो हम पा सकते हैं। तो ये चीज़ मुझे समझ में आई कि मैंने, कहते हैं ना कि जो हुआ है वो कोई ना कोई कारणवश हुआ है। मैंने शायद एमएससी कोई बहुत बड़ा उद्देश्य नहीं था करने का, लेकिन आज मुझे समझ में आया कि मुझे इसलिए वो पढ़ी, और वो पढ़ने के बाद मेरे जीवन में किस तरीके से वो समझ में आया। और जो एक्सपीरियंस हुए पिछले महीने, जो हम अब जो हो रहे हैं, जो कपल्स आ रहे हैं, वो ज्वाइनिंग ऐसे हुई कि कोई बंदा आया और उसने अपने से ज्वाइनिंग की। ज्वाइनिंग करने के बाद बोला सर मुझे करना कैसे ये बताइए। वो मीटिंग में ज्वाइन होना शुरू हुआ, अभी के क्लासेज में ज्वाइन हुआ। वो पूछता है कि मैं इस 7 डे कोर्स कैसे करूं। तो ये सारी चीज़ें वो वहाँ से आने लगी। ये जो जादू हुआ, ये कहते हैं ना कि बाबा का जादू है। ये हमारे जो वाइब्रेशंस हैं वो मैच होने लगे सारी चीज़ें, उसका एक असर हुआ। अभी कल की बात हम कर रहे हैं, कल हम बैठे थे बात कर रहे थे लोगों से यहाँ पे, चूंकि छुट्टी में आया था। मैं मेरी पोस्टिंग दूसरी जगह है, ये दूसरी जगह रहते हैं। तो
सैटरडे संडे या कभी बीच में जो मौका मिलता मैं आता हूँ। तो हम लोग बात कर रहे थे कि कहीं बैठेंगे हमारे जो लीडर्स के पास में, तो उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया या कहीं कुछ और व्यस्त रहे होंगे। तो शाम को बैठे थे, तो हमारे एक परिचित थे, तो वो कल शाम को वो अपने से फैमिली साथ आए और बैठे-बैठे उन्होंने बातचीत की, प्रोडक्ट्स के बारे में बातचीत की और प्रोडक्ट्स का डेमो देखा, और उन्होंने वहीं बैठ कर के अपने से खुद ही अपनी ज्वाइनिंग की कस्टमर बनाया और 5,000 रुपये का ऑर्डर किया। तो ये जो असर हो रहा है, लोग कहते हैं कि बीके क्लासेस में जाने से हमारा जो बिजनेस है, हमारा जो टाइम है वो खराब होगा। लेकिन जो सक्सेस मंत्र है जो अंकल बोलते हैं कि यदि हम पावर को जान जाएंगे, अपनी पावर समझ लेंगे कि हमारे अंदर जो पावर है, बिजनेस पावर से चलेगा, जो पावर हमारी बाबा से आएगी, उस पावर के कारण हम अपने बिजनेस को और अच्छे रंग से स्पिरिचुअली कर पाएंगे। तो ये असर हुए। जो प्रोडक्ट्स के जो मेरे अनुभव हैं, वो मेरे फैमिली में बहुत सारे अनुभव हैं कि मैंने सारे प्रोडक्ट्स यूज होने से कुछ प्रॉब्लम्स थी वो सारी खत्म हो गई। अभी कल ही हमने बॉडी चेकअप कराया, सारी टेस्ट बहुत अच्छे आए। एक स्टाफ की मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा, क्योंकि सभी लोग हैं, वो उनको शुगर थी, उनका शुगर लेवल HbA1c जो होता है 3 महीने का, वो लगभग 12 था, जो बहुत हाई लेवल होता है, जहाँ से उसको इंसुलिन लेना शुरू कर देना होता है। तो डॉक्टर ने उनको बोला कि अ, आपको तो इंसुलिन अब लगेगा और आपको बहुत दिक्कत हो सकती है। तो उनसे हमारी मुलाकात हुई, उसकी उनकी स्किन सूख रही थी और मतलब एक डिप्रेशन में चला जाता है बंदा कि अब मेरे हेल्थ काम नहीं कर रही है, तो डिप्रेस था वो, और अभी 40 ईयर का था। तो एक दिन बैठे हमने उससे बात की, यार तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, परेशान हो दिख रहे हो। तो उसने बताया सर मुझे शुगर है और डॉक्टर ने इंसुलिन के लिए बोल दिया है। तो मैंने उस समय शायद मधुनाशनी आई ही थी, तो मैंने उसको मधुनाशनी और मल्टीविटामिन में रिकमेंड की। मैंने कहा इसको खा के देखो। उसको बिलीव नहीं हुआ उस चीज़ का, बोला ठीक है मैं खा लेता हूँ। तो उसने बीच बीच में खाना शुरू किया। फिर 1 महीने बाद फिर वो डॉक्टर के पास गया, मतलब चेक कराने HbA1c। जब चेक कराया तो उसकी HbA1c 5 पॉइंट समथिंग निकली। तो डॉक्टर को बिलीव नहीं हुआ कि बोले तुमने खाया क्या, क्या किया कि तुम्हारी ये जो शुगर लेवल है इतना कम हो गया। तो वो वहाँ से लौटने के बाद मेरे पास आया, बोला सर मैंने चेक कराया और मेरा जो ये शुगर लेवल था वो 5 के आसपास आ गया, 12 से। तो फिर उसने और प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज ली, जानकारी ली, और फिर उसकी वाइफ जो है ने को भी प्रॉब्लम थी, खांसी की प्रॉब्लम अक्सर रहती थी। तो बसाका मुलेठी यूज किया, तो उनकी जो कहते हैं ना बचपन की प्रॉब्लम थी वो खत्म हो गई। तो उनको इतना बिलीव हुआ कि उन्होंने बिजनेस शुरू किया और 1-2 महीने में वो 12% चले गए। बहुत अच्छे लीडर हैं। तो और वो कपल सहित इस विश्वास के साथ बिजनेस में आ गए। तो मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि हमें जो एक्सपीरियंस है कि हम MBA ज्वाइन करते हैं, MBA में आते हैं, नॉलेज लेते हैं, लेकिन फिर भी हमारा अंदर ईगो होता है, हम बहुत सारी बुराइयों को साथ में लेकर चलते हैं। लेकिन यदि हम इस बीके में आते हैं, बीके में आने के बाद हम अपनी बुराइयों को समझ पाते हैं, अपने विकारों को समझ पाते हैं कि वास्तव में ये जो विकार हैं ये हमें हमारी जो ग्रोथ में बाधा है, हमारी जो ग्रोथ होने वाली है उसमें हमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो ये चीज़ से समझ में आता है कि हम अपनी ग्रोथ को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये मेरे एक्सपीरियंस थे। और चूँकि ये फैमिली बिजनेस है, तो इस बिजनेस में दोनों बच्चे ब्रॉन्ज हैं और ये मतलब पैशनेट हैं। देखा जाए तो बिजनेस इनका है और मैं सपोर्ट करता हूँ। ये इतनी पैशनेट हैं कि मतलब ये मेरे को हवा भरते रहते हैं कि मतलब ये काम करना है, ये काम करना है, यहाँ करना। चूँकि मैं व्यस्त रहता हूँ, मुझे सोचने का फुर्सत नहीं मिलता, मेरी टाइमिंग कुछ कुछ भी नहीं है, मतलब कभी भी मुझे जाना पड़ता है। एक बार हम लोग एक प्लान के लिए दूसरे शहर गए थे, मतलब एक घटना बता देता हूँ।
तो हम लोग 10 बजे पहुंचे, 10 बजे पहुंचने 9-10 बजे के आसपास। तो हम लोग प्लान व्लान दिखा रहे थे, इसी बीच कॉल आया कि बोले यार कल सुबह आपके यहाँ सीएम आ रहे हैं 11 बजे, आपको रात को हेलीपैड तैयार करना पड़ेगा। तो मैंने अलग जो डिपार्टमेंट है उनसे बात करके मैंने बोला कि यार आप काम शुरू करो, मैं आता हूँ। तो हम लोगों को और प्लान करना था, रुकना था, लेकिन हम लोग नहीं कर पाए और हम तुरंत वापस लौटे। और रात को 2 बजे करीब हम लौट के आए, मैं खुद ड्राइव करके आया, तो रात को नींद भी आ रही थी, कई जगह बचे भी। तो मतलब इस तरीके से सिचुएशंस आती हैं, तो फिर भी उनको हम मतलब हैंडल कर लेते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हमें जो अंदर से पावर मिलती है, ज्ञान मिलता है, और देखा जाए तो सारा कुछ बाबा ही करा रहा है, हम तो सिर्फ एक निमित्त मात्र हैं, और निमित्त मात्र होकर के साक्षी दृष्टा भाव से कर रहे हैं। तो बहुत हल्के होकर के बहुत हल्के हो जा रहे हैं, और देने की जो भावना आ गई है हमें, हमारे जो इमोशंस चेंज हो गए हैं, हमेशा ग्रेटिट्यूड फील करते हैं हर चीज़ के लिए जो हमें मिला है, नेचर ने दिया है, 5 तत्वों से जो मिल रहा है हमें, उस सारी चीज़ के लिए हम हमेशा सुबह से उठ करके शाम तक धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि भगवान का, बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद है, ये सारी चीज़ें हमें मिल रही हैं, खुशियाँ मिल रही हैं। और बहुत मतलब कहते हैं ना कि अंकल बोलते हैं कि आप आनंद महसूस करो, तो हमेशा आनंद महसूस होता है। तो मैं आगे के जो इनके जो एक्सपीरियंस है मैं इनवाइट करूंगा रजनी सिंह। थैंक यू सो मच। वेलकम। ओम शांति सर, ओम शांति सभी को। और जैसा कि अशोक जी ने बहुत चीज़ें कवर कर दी हैं, मेरा भी जो पार्ट था वो भी उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया है। और सबसे पहले तो गॉड को थैंक्स, बहुत बहुत थैंक्स गॉड का, कि आज हम लोग अंकल की एसोसिएशन में बैठे हुए हैं। और बहुत बहुत थैंक्स गॉड का कि उन्होंने हमें अंकल और आंटी से मिलाया। तो थैंक यू सो मच अंकल, आप लोगों ने लाइफ चेंज कर दी हम लोगों की, थैंक यू सो मच। मैं थोड़ा सा इमोशनल हो रही हूँ। जैसा कि मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं, मेरा नाम रजनी है, और बेसिकली मेरा बर्थ प्लेस पन्ना है, डायमंड सिटी, जहां एमपी में डायमंड निकलते हैं, मैं वहां से बिलोंग करती हूं। और अभी 8-9 साल से मैं भोपाल शिफ्ट हो गई बच्चों के एजुकेशन के लिए। और इसके पहले हम लोग सतना में थे, और सतना से फिर हम लोग यहाँ भोपाल शिफ्ट हुए। और मेरे 2 बच्चे हैं, 22 साल का बेटा है, 20 साल की बेटी है। दोनों बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, और पढ़ाई के साथ साथ इस बिजनेस को बहुत ही सीरियसली बिल्ड कर रहे हैं, और अपना अपना जो प्रोफेशन है बच्चों का उसमें भी बहुत अच्छे से बहुत अच्छा कर रहे हैं। और रियली इस बिजनेस में आने से हम लोगों में तो बहुत ही चेंज आए हैं, इवन जो बच्चों में जो चेंज आए हैं, बच्चों में जो लीडरशिप क्वालिटी आई है, रियली। मैं कल इन्हीं से बात कर रही थी, बेटी के बारे में बता रही थी, हमने कहा अभी वो मैच खेलने गई हुई है, मतलब वो उसने जो संभाला हुआ है, 20 साल की बच्ची, उसके सीनियर्स भी साथ में हैं, उसके बाद भी इतने अच्छे से हर चीज को हैंडल कर रही है, पूरा लीडरशिप संभाल रही है। और जैसे हम लोगों के जो हम लोग की टीम मीटिंग्स होती हैं, बिजनेस मीटिंग्स होती हैं, तो उसमें भी बच्चों को टॉपिक दिया जाता है, हमारे बच्चों को टॉपिक दिया जाता है, किसी को प्लान दिखाना है, हेल्थ प्लान दिखाना है, और भी अदर टॉपिक दिए जाते हैं। तो अभी बेटी को एक टॉपिक दिया गया था, अभी हम लोगों की ट्यूसडे को मीटिंग थी कि क्यों एमबीए करना चाहिए, और एमबीए के बेनिफिट्स क्या हैं, और यूथ के लिए ये बिजनेस क्यों जरूरी है। इतने अच्छे से उसने, सिर्फ उसको आधा घंटा मिला था पढ़ने के लिए, क्योंकि बहुत मैचेस चल रहे हैं तो बहुत बिजी रहती है, उसमें भी इतने अच्छे से किया था कि रियली अंकल, हम लोगों के तो आंसू आ गए थे कि मैं सुन के बच्चा इतने अच्छे से कर पा रहा है, और इतने अच्छे संस्कार मिल रहे हैं बच्चों को कि बच्चों के पास टाइम ही नहीं है बाकी कुछ सीखने के लिए, क्योंकि इस एज के बच्चे हैं जो बहुत डाइवर्ट होते हैं। लेकिन थैंक गॉड कि हम लोगों के संस्कार बहुत अच्छे, हम लोगों को ये एसोसिएशन बहुत अच्छा मिला है कि बच्चे बहुत अच्छे निकलेगी, बच्चों के लिए फालतू चीज सीखने के लिए टाइम ही नहीं है। बेटा है, अपना पढ़ाई कर रहा है, लास्ट ईयर है, और बिजनेस में भी बच्चे फोकस्ड हैं, टाइम देते हैं। एक घंटे उन लोगों के लिए है कि 1 घंटे आपको बिजनेस देना ही देना है, बिजनेस सीखना है, करना है। आप अपनी टीम से बात करिए। और साथ में बेटा यूपीएससी की तैयारी भी कर रहा है, सिविल सर्विसेज की, तो उसमें भी बच्चे बहुत अच्छे से अपना कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों को फालतू का कुछ सोचने के लिए टाइम ही नहीं है। और जैसे कि हम लोग बिजनेस में बताया जाता है कि अब हमको 100 पॉइंट हम लोगों को पर्सनल अपने करना ही करना है। तो पहले मैं करती थी बच्चों के, लेकिन अब बच्चों के बोल के रखा कि आपको 100 पीवी खुद करनी है। तो रियली बच्चे 100 पीवी अपनी खुद निकालते हैं। इवन बेटा भी हमारा अब वो है, तो न्यूट्राइट पहले वो करता था, लेकिन इस महीने उसने 100 पीवी आर्टिस्ट्री में निकाली, वो भी विटामिन सी के जो सीरम आते हैं, वो उसने 2 सीरम वो निकाले हैं, जो अपना मॉइस्चराइजर आता है विंटर के लिए आर्टिस्ट्री का, वो निकाले हुए हैं।
तो उसके जो फ्रेंड्स आई थी तो बोले मम्मी एक हमारी सीनियर हैं उनको मैं इनवाइट कर लूँ घर पे लंच के लिए। मैंने कहा बिल्कुल बेटा इनवाइट कर लो। वो लोग घर आए, उन लोगों ने लंच वगैरह किया। बोले यार आंटी की स्किन क्यों इतनी अच्छी है यार, बता आंटी क्या लगाती हैं। तो वो पहले एटीट्यूड यूज करते थे बच्चियाँ, लेकिन जब मैंने उनको बताया उन लोगों ने आर्टिस्ट्री लिया तो बेटा एकदम बहुत गदर, मम्मी देखो मैंने आर्टिस्ट्री सेल किया। तो ऐसे ही तो धीरे धीरे करते सीखते हैं बच्चे। तो ये बिजनेस की जर्नी है और बीके में आने से रियली बहुत बड़ा चेंज आया है। और बीके की जर्नी मैं बताऊं, हम लोग आज से 22 साल पहले खजुराहो में पोस्टेड थे जब हस्बैंड हमारे, वहाँ बीके सिस्टर्स हमारे यहाँ आया करती थी। तो बीके से हम लोग अनभिज्ञ नहीं थे और रियली उनको देख के जब वो लोग आती थी तो उनको भी हमारे यहाँ के अच्छा लगता था, हम लोग को भी बहुत अच्छा लगता था जब वो लोग आते थे। बच्चे छोटे छोटे थे, बल्कि हम लोग कहा जाए तो यंग ही थे उस टाइम पे। और तब उन लोग जो आती थी कुछ पत्रिकाएं वगैरह देती थी वो भी पढ़ते थे हम लोग। तो वो चीजें बहुत उस टाइम भी हम लोग बहुत चेंज हुए थे। फिर बिजनेस में आके जो हम लोग चेंज हुए, बिजनेस का जो एजुकेशन था अपना ब्रिड का, अब तो गुरुकुल आ गया है हम लोगों का। तो उसके कारण भी बहुत चेंज आए लाइफ में। और मैं बताऊं जैसे हम लोगों ने गोल बनाने सीखे, हम लोगों ने ड्रीम के बारे में सीखा, हम लोगों ने अपने बारे में सीखा कि हम लोग हैं क्या। जैसे अंकल आंटी के साथ जब हम लोग जुड़े, हम लोगों ने 7 डेज कोर्स किया, तो मुझे नहीं मालूम था कि कार्मिक अकाउंट क्या होते हैं। मुझे बिल्कुल भी नहीं मालूम था कि होता क्या है। लोग जैसे लोगों के मुंह से सुना था कि खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना है। लेकिन जब आंटी से मैंने सुना कि खाली हाथ नहीं आए थे हम लोग, हमारे जो संस्कार थे वो संस्कार हम लेके आते हैं, और जो हम जाते हैं वो भी हम कुछ कुछ अपने जो हम लोग कर्म करते हैं वो हम लेके जाते हैं। तो हम लोग खाली हाथ बिल्कुल नहीं आए थे। तो ये सब चीजें सीखने को मिली हम लोगों को, अपने आप को जानने का मौका मिला। ये नहीं जानते थे कि मैं आत्मा हूँ। हम लोग तो शरीर को ही अपना मानते थे कि ये शरीर ही है, मैं जो हूँ वो शरीर ही है हमारा। लेकिन ये समझ में आया कि नहीं, आत्मा है, मैं आत्मा हूँ, मेरा ये शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है। मतलब ये चीजें, बहुत चीजें सीखने को मिली और सीख रहे हैं। और रियली ये ज्ञान जो है हम सबको लेना चाहिए, और इसमें आने के बाद लाइफ चेंज हो जाती है, जो हम लोगों की भी हुई है। और जैसे अंकल बताते हैं 3 बिंदु के बारे में, आत्मा बिंदु, परमात्मा बिंदु और ड्रामा बिंदु। जो हो रहा है वो सब ड्रामा है, हम लोग आए हैं रोल प्ले करने के लिए। और अपने आप को आत्मा समझना है। सामने वाला जो बंदा है उस पे भी, जैसे पहले जैसे इन्होंने बताया कि हम लोग बिजनेस प्लान दिखाने जा रहे हैं, सामने वाला नहीं सुन रहा, तो वहाँ थोड़ा सा लगता है यार बताओ ये बंदे को अपन बता रहे हैं सुन नहीं रहा है। तो वहाँ थोड़ा बहुत बुरा लगता था। लेकिन हम बिल्कुल बुरा नहीं लगता, ये लगता है कि इसके कार्मिक अकाउंट है, हम अच्छी चीज देने जा रहे हैं, इसके भाग्य में नहीं है वो चीज, इसको नहीं मिल पा रही है। तो इस तरह से हम लोगों ने अपने अपनी जर्नी स्टार्ट की, काम कर रहे हैं। और एमबीए की बात करें, जैसे इन्होंने बताया, घर की बात करें, तो हम लोगों ने पहले बिजनेस स्टार्ट किया था जब हम लोग सतना में थे। तो उसमें आंटी अंकल की हम लोग सीडी सुनते थे। और हम लोगों ने जब दिल्ली का फंक्शन अटेंड किया था, तो जब आंटी को मैंने सुना था तो रियली मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे जब आंटी अंकल बात कर रहे थे। और आंटी का तो जो बात करने का जो तेज है, रियली लगता है कि एक वो पावरफुल सोल हैं। और तब हम कुछ ड्रीम लेके आए थे, वहाँ से हम लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया, और मैंने ही स्टार्ट किया था। और धीरे धीरे करते करते जब हम लोगों ने ड्रीम की बात करते हैं तो आंटी को सुनते थे कि आप ड्रीम लगाइए अपने, उसमें डेट डालिए और लिखिए। और हम लोग उस समय रियली कुछ ऐसा कुछ नहीं था, हम लोगों ने एक बड़े से पोस्टर की घर की फोटो लगाई थी, पोस्टर बनाया था, और उसमें डेट लिख के डाली थी कि 2010 में हम लोग सतना में घर बनाएंगे। और हम लोग 2008 में वहां से ट्रांसफर होके चले गए। रियली अपना जो है हमारा एक्सपीरियंस मैं वो शेयर कर रही हूँ कि कितना पावर होता है लिखने का। और जिस तरह से हमें बताया गया है कि ड्रीम लिखना है उस चीज का, हम लोग चले गए। जैसे इन्होंने बताया कि हम लोग बिन ट्रांसफर हो गए, उसके बाद हम लोग नहीं आना चाह रहे थे सतना, लेकिन वो हमारा ड्रीम लिखा हुआ था। तो हम लोग दूसरी जगह ट्रांसफर करा रहे थे, लेकिन वो हम लोगों का ट्रांसफर सतना हो गया 2010 में। और कैसे वो 2010 में हम लोगों का घर, वहां हम लोग का प्लॉट पड़ा हुआ था, और कैसे वो घर बन गया। और जो पोस्टर हम लोगों ने लगाया था, बड़ा सा घर, बड़ा सा काफी बड़ा गार्डन और गाड़ियां, और वो हम लोग का फुलफिल हुआ 2010 में। पता नहीं, हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि दोबारा हम फिर से जाएंगे वहां पे, लेकिन वो ड्रीम हम लोगों ने लिखा हुआ था, वो पोस्टर में डेट डली हुई थी। और हम लोग फिर सतना गए, और 4,500 स्क्वायर फीट में हम लोगों ने वो घर बनाया अपना। उसके बाद सिर्फ हम 2 साल उस घर में रहे, हम लोग का फिर ट्रांसफर हो गया, हम लोग भोपाल शिफ्ट हो गए। वो अब किराए से चलता है घर। और जिस तरह से सोचा था उस तरह से बिल्कुल रियली वैसी घर बनाया हम लोगों ने।
फिर अभी हम लोग भोपाल आए, हम लोग रेंट के मकान में रह रहे थे क्योंकि हस्बैंड की पोस्टिंग दूसरे डिस्ट्रिक्ट में थी। तो वहाँ तो हम लोग जहाँ ही पोस्टेड रहते हैं वहाँ सरकारी बंगले मिलते हैं, काफ़ी बड़े एरिया में मिलते हैं, तो वो सोच भी वही होती है कि बड़ा-बड़ा चाहिए, हर जगह गार्डन चाहिए, खुली जगह चाहिए। लेकिन हम लोग आए, रेंट पे रह रहे थे फ्लैट में। फिर जिस कॉलोनी में हम लोग रह रहे थे, उस कॉलोनी का जो फर्स्ट घर था, हम लोगों ने सैंपल हाउस था, उसको देखा था। तो वो बहुत पसंद आया था सैंपल हाउस, लेकिन वो उसमें बहुत ज़्यादा उसकी वो थी, और इवन बच्चों का एजुकेशन ये सब चीज़ें चल रही थी, तो हम लोग उसमें लेने के लिए सक्षम नहीं थे उस टाइम पे कि नहीं ले पाएँगे, इसलिए तो हम लोगों ने फ्लैट लिया। फ्लैट में शिफ्ट हो गए। लेकिन मैं जितनी बार निकलती थी, उतनी बार उस घर को देखती थी। और फिर एक कोर प्लस आया। कोर प्लस आया तो मैं 18 मंथ का जो चल रहा था कि 18 मंथ अगर अपन वो करते हैं तो उसका बहुत बेनिफिट मिलता है, और रियली हमने बहुत पैसा कमाया एमबीए से उस साल में कोर प्लस में। क्योंकि बच्चे बच्चे दोनों टीम उसमें थे, बच्चे दोनों ब्रॉन्ज गए उसी कोर प्लस में, और मैं प्लेटिनम गई। तो रियली वो पैसा हमारा कम से कम 30-32 लाख रुपए हम लोगों ने 1 साल के अंदर-अंदर एमबीए से कमाया। जब मेरे अकाउंट में वो पैसा आया तो बैंक वालों के फ़ोन आने लगे कि मैम आपके अकाउंट में इतना पैसा आ रहा है, आप यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, वहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ड्रीम हमारा था वो सैंपल हाउस लेना। तो अशोक जी का बर्थडे था, हम लोग प्लेटिनम गए, उसके बाद में कोविड चल रहा था जब सेकंड वेव आई, उसके जस्ट पहले की बात है। 5 अक्टूबर को अशोक जी का बर्थडे था, तो बेटा बोला कि मम्मा और पापा का बर्थडे है, अपन क्या करें, कुछ क्या गिफ्ट दें? तो हम लोग, हमारे एक इन्हीं के जूनियर आए हुए थे, तो वो मेरे कॉलोनी में ही घर देखने आए हुए थे, तो उन लोगों को मैं दिखाने गई थी। हम लोग को कोई प्लान नहीं था घर लेने का। तो उनको दिखाने हम लोग वो जो डुप्लेक्स गए, तो उनको लगा कि घर तो बहुत अच्छा है, लेकिन अभी नहीं ले पाएँगे। तो हमने कहा ठीक है। लेकिन मेरा अचानक वहाँ मन बना, हमने कहा यार आइए अपन देखते हैं। तो मैंने जो ऑफ़िस में आई, अपने कॉलोनी के ऑफ़िस में आए, तो मैंने उनसे कहा कि यार मुझे एक डुप्लेक्स चाहिए है, और बताइए, नहीं तो मैं बाहर कॉलोनी से जा रही हूँ, आपकी कॉलोनी से। तो बोले नहीं-नहीं, मैं आपको अपनी जो ओनर हैं, बहुत अच्छे हैं वो। तो उन्होंने कहा कि नहीं मैम, मैं आपको अपनी कॉलोनी से बाहर नहीं जाने देंगे आप लोगों को। तो मैंने कहा मुझे घर चाहिए, तो वो उन्होंने पीछे बताया, मैंने कहा मुझे उधर नहीं चाहिए, मुझे तो ये चाहिए, अगर दे सकते हैं आप तो। वो सैंपल हाउस था, रियली सब लोग ताज्जुब करते हैं कि आपको कैसे ये घर मिल गया। ये सब बाबा की कृपा है और कुछ नहीं है, क्योंकि जो हम सेल्फ टॉक करते हैं, जो हम विजुअलाइज़ेशन करते हैं, वो होता है। और रियली नहीं सोचा था कि हम ले पाएँगे, और जब हमको एम्बे से इतना पैसा आया, तो दम बनी, और मैंने और मेरा बेटा दोनों आए, हम लोगों ने ऑफ़िस में बैठ के 2 लाख का चेक काट के घर बुक कर दिया। बाद में इनको बताया। तो जब आपके पास होता है तब आप कर पाते हो, फिर इनको बताया, हमने कहा हम लोगों ने वो घर बुक कर दिया। तो बोले यार इतना बड़ा डिसीजन, हमने कहा वो आपको बर्थडे गिफ्ट। उसके बाद फिर धीरे-धीरे करके हम लोगों ने फिर हमारा एक आध प्लॉट था, फिर हम लोगों ने वो निकाल करके इस तरह से फिर हम लोगों ने ये घर लिया। तो वही वही मैं बताना चाह रही हूँ कि जो हमको ये सिस्टम बताता है, हमको अपलाइन बताते हैं कि आप लोग अपने ड्रीम लिखिए, अपने गोल लिखिए, वो सब फुलफिल होते हैं। और सेल्फ टॉक का पावर, जैसे अब अपन लोग बीके में आ गए हैं हम लोग, तो हमें बीके में यही बताया जाता है कि आप अच्छा-अच्छा बोलिए, अच्छा-अच्छा सोचिए सबके लिए। जब हम अच्छा-अच्छा बोलेंगे, जब हम दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे, तो हमारा तो अच्छा होगा ही। तो हमेशा हमें सबके लिए अच्छा सोचना है, अच्छी वाइब्रेशन देना है लोगों को, और अच्छे संस्कार अपने लिए अपने ऊपर लाना है। जब हमारे अच्छे संस्कार होंगे, तो हमारे आगे बहुत अच्छा होगा, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। तो रियली आप लोग अपने ड्रीम लिखिए, जो लोग नहीं, हालाँकि सब लोग डिस्ट्रीब्यूटर हैं, सब लोग बीके में आ चुके हैं, ज्ञान, सबके ड्रीम होंगे, और हम लोगों ने बहुत बड़े ड्रीम बना के रखे हुए हैं, बच्चों ने अपने ड्रीम बना के रखे हुए हैं, और वो फुलफिल हो रहे हैं। और जैसे अभी जो कपल आया, कल हम लोग बैठे हुए थे और मैंने एक जगह कॉल किया कि हम लोग आ रहे हैं, तो बोले मैं सागर गए हुए हैं, थोड़ा-सा हम लोग नहीं मिल पाएँगे, लेट हो जाएँगे। तो हमने कहा यार बताओ आज के टाइम कैसे, शाम का अपन लोग कहीं बैठ नहीं पाएँगे, आज कैसे काम कर पाएँगे? और रियली मैं फ़ोन पे बात ही कर रही थी कि हमारे यहाँ बेल बजी और वो कपल हमारे घर आए। वो प्रोफ़ेसर हैं, उनकी वाइफ़ लेक्चरर हैं। दोनों लोग आए, बोले अरे हम लोग इधर से निकल रहे थे तो सोचा, हमने कहा आपने फ़ोन नहीं किया? ऐसे ही बगैर बताए आप लोग आए, ऐसे ही हम लोगों की बात चल रही थी, तो बोले अरे यहाँ से निकले, तो हमने कहा चलो आपके यहाँ मिल लेते हैं। तो वो लोग आए और बैठे थे, चाय नाश्ता वगैरह हुआ, उसके बाद हमारा मैजिक कॉर्नर, हम लोग बिल्कुल ड्राइंग रूम में ही हमारा मैजिक कॉर्नर बना हुआ है। उन्होंने देखा, बोले यार न्यूट्रालाइट के प्रोडक्ट अपनी बेटी के लिए चाहिए। ऐसे बात करते-करते उन्होंने खुद जॉइनिंग करी, खुद कस्टमर आईडी अपनी बनाई, और तुरंत बैठे-बैठे 5,000 का ऑर्डर किया। तो ये होता है जब हम लोग थोड़ा-सा वो होते हैं कि बाबा क्या करें, बाबा टाइम है, हमें काम करना है, बाबा कहाँ जैसे कैसे जाएँ, और हम लोग यही विजुअलाइज़ करते हैं, हमेशा यही सेल्फ टॉक करते हैं कि थैंक गॉड हम लोग को जो समझ में आया, जिस तरह से पैशनेट होके हम लोग बिज़नेस कर रहे हैं, बाबा हमें ऐसे कपल चाहिए अपनी टीम में। और रियली अभी 1 महीने के अंदर बहुत अच्छे-अच्छे कपल हम लोग की टीम में आए हैं, और बहुत अच्छा बिज़नेस हो रहा है, और यूथ हमारी टीम में बहुत अच्छे आ रहे हैं, क्योंकि जो बच्चे कर रहे हैं, बच्चों को देख-देख के लोगों को लगता है कि यार ये लोग खुद अच्छी पोस्ट पे है, ये अपने बच्चों को क्यों करा रहे हैं?
तो मुझे ये टेंशन नहीं है कि बच्चों की इस साल डिग्री कंप्लीट हो रही है दोनों बच्चों की, तो हमारे बच्चे बेरोजगार रहेंगे। बच्चों को जो करना हम लोगों ने फ्री छोड़ा है कि आप लोग को जो करना है, आप लोग का जो ड्रीम है, जो पैशन है, आप वो करिए। तो बच्चे बहुत अच्छे से कर रहे हैं क्योंकि बच्चों के भी अकाउंट में पैसा आ रहा है, तो बच्चों को ये नहीं लगता कि बच्चे हमारे बेरोजगार हैं या उनको डिग्री कंप्लीट हो जाएगी तो उनको टेंशन रहे बच्चों को कि अब मुझे क्या करना है, मैं कैसे अब वो कर पाऊँ। बच्चे हैं, बच्चे अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो पैसा बच्चों का आ रहा है बच्चे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो रियली बहुत बहुत अच्छा रहा। और अब कितने बार मैं धन्यवाद करूं, कितना शुक्रगुजार करूं गॉड का और अंकल आंटी का कि रियली हम लोगों की तो जिंदगी संवर गई आप लोग के साथ होके अंकल आंटी, और गॉड से जो आपने हम लोगों को रूबरू कराया, शिव बाबा से रूबरू रूबरू कराया, तो रियली लाइफ चेंज हो गई हम लोगों की। और यही चाह पाते हैं कि अगर हम एक बूंद भी ले पाए तो हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। और हम लोग की लाइफ बहुत अच्छी हो रही है और बहुत अच्छा कर रहे हैं और आप लोगों के मार्गदर्शन में हैं, आपके एसोसिएशन में हैं, तो रियली बहुत अच्छा करेंगे और बहुत जल्द हम लोग डायमंड जाएंगे। तो थैंक यू सो मच अंकल आंटी एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू अनुराग जी कि इतना अच्छा अच्छा हम लोगों को रोज बताते रहते हैं और हम लोग को कनेक्ट करके रखा हुआ है। और सभी लीडर्स का बहुत बहुत थैंक्स करूंगी जो आज सुन रहे हैं, और सभी लोग बहुत अच्छे हैं और हम सब एक दूसरे से ही सीख रहे हैं। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सभी को, सभी आत्माओं को। बहुत शांत स्वरूप आत्माएं हैं, सभी भाग्यशाली आत्माएं हैं। थैंक यू सो मच। बैक टू होस्ट। हाँ जी अंकल जी ने ग्रेट। अशोक जी और रजनी ने तो देखो कमाल कर दी है। आप फ्री रहते हैं, सारा काम बाबा से कराते हैं कितने स्मार्ट है देखो। हमको भी सबको ऐसे स्मार्ट बनना है? बाबा से काम कराओ, आप एंजॉय करो। नहीं, कितना बढ़िया मिल गया हमारे को बाबा। देखो बाबा कहना मैं आपका obedient सर्वेंट हूँ, है ना। इन्होंने तो प्रूव कर दिया। नहीं, सब काम उससे ही करवाते हैं। तो देखो कितना बढ़िया है, लाइफ में कितनी खुशियां आ जाती हैं और कितनी सक्सेस देखो फास्ट मिलती है रियलिटी में। और देखो परिवार कितना अच्छा सारा कुछ है। बाकी एक्सटेंडेड परिवार तो है ही हमारा सारा, है ना। सारा वर्ल्ड ही हमारा परिवार है। ना को वैरी नहीं बिगाना, सगर संग हमको बने आई, है ना। सारे हमारे दोस्त हैं, सब अपने हैं, है ना। सब अपना अपना रोल कर रहे हैं। और कितना बढ़िया देखो हमारा बाबा ने कितना बढ़िया रोल बनाया है सबका, है ना। कितने मतलब एक परिवार बन गया है, कितने कितना प्यार हो गया है ना। तो आज हम लुधियाने में हैं, कल मैं आया था और यहाँ आज एमरल्ड्स अनुभव की मीटिंग है। तो धुंध भी बहुत पड़ी हुई है, इवन देन पीपल विल कम, है ना। तो देखो कैसे चल रहा है, काफी देर बाद देखो फिजिकल मीटिंग हम कर रहे हैं। जी अरे कोविड के बाद में तीन तीन साल हो गए, 3 साल से भी ज्यादा ही हो गए ना। तो सब एक्साइटेड हैं और सब जगह अब एक्साइटमेंट है। बाबा देखो हमारे को क्या कुछ करा रहा है, हम तो बहुत भाग्यशाली हैं देखो, है ना। कि कितना कैसे कैसे सबके साथ मिरेकल्स हो रहे हैं, कैसे कैसे एक्सपीरियंस सबके सुनते हैं। तो इतना अच्छा लगता है कि हमारा परिवार कितना जल्दी से बढ़ा। जैसे एमबी में ग्रोथ हो रही है, ऐसे ही हमारे बीके परिवार में भी ग्रोथ हो रही है। लोग जब सुनते हैं, आपके एक्सपीरियंस सुनते हैं, तो उनको भी आता है अच्छा ऐसे भी होता है, ऐसे भी हो सकता है, इतना बढ़िया हो सकता है। तो ये सारा कुछ बहुत भाग्यशाली है। और बाकी हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब ने लेनी है, हेल्थ भी जरूरी है ना। तो हेल्थ के लिए हमारे न्यूट्रिएंट तो है ही बढ़िया से बढ़िया, और साथ में थोड़ा अपना खान पान भी सही कर लेंगे और भी बढ़िया हो जाएगा, है ना। तो बहुत अच्छा लग रहा है। ग्रेट। अनुराग जी देखो कितनी मेहनत करते हैं, मेहनत करके सबको इकट्ठा करते हैं, सबको लीड करते हैं। ग्रेट लीडर हैं, वेरी गुड। वी आर प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू एंड वी वांट दैट यू शुड बी ऑन द फर्स्ट फ्रंट। सबसे आगे निकलना है हम, ये हमारा गोल होना चाहिए। आई एम द बेस्ट। बाबा कहता है सबसे आगे बढ़ो, जो सोचो वो सोचेंगे हो जाएगा। तो अपनी सोच को सही कर लो, अंदर जो चलता है बाबा के साथ है। बाबा की कितनी बढ़ रही हैं, जैसे अपने रुचि जी और ये अपने भाग्यश्री जी हैं, इनकी एग्जांपल देखो, देख के हमको भी मोटिवेशन मिलती है कि हर वक्त हम बाबा की प्रेजेंस में रहें, है ना। तो कैसे बाबा को साथ रखना है, बाबा से काम करवाने हैं। तो हम सब एक दूसरे को देख कर एक्साइटेड होते हैं और आगे आगे बढ़ते हैं। और हम भी चाहते हैं कि हम भी इन जैसे बने, है ना। तो बाबा हमारे को भी करेगा, सारा हेल्प कर रहा है ना सबको। तो बहुत अच्छा लग रहा है ना। कंग्रेचुलेशन अशोक जी एंड रजनी जी, आपको इतना
बाबा ने यहाँ पर की है। आपको अपनी मर्जी का घर, मर्जी के बच्चे, कैसे बच्चे प्रोग्रेस कर रहे हैं, कैसे इंडिपेंडेंट बन गए हैं अभी ही पढ़ते पढ़ते ही, है ना। कितना अच्छा लगता है। सब सब पेरेंट्स का ड्रीम होता है कि मेरे बच्चे ऐसे निकले हैं, प्रूव करें अपने आप को। बट वो डिपेंड करता है हमारे पर, है ना, हमारी सोच पर। और हमारे हम क्या सोचते हैं अपने बारे में, वो बच्चे भी वो सोचेंगे। तो इसलिए बाबा यही कहते हैं कि बाप समान बनना है। तो हमारा गोल यही है कि हमने बाप समान बनना है। बाप समान देखो कितना ऊंचा गोल है, परंतु गोल रखेंगे उसकी तरफ तभी बढ़ पाएंगे ना। ठीक है, बाप समान बनना सबसे मतलब सबसे बढ़िया, है ना। ये देखो जिनके पास आए रूपा जी हैं, हाँ जी, और अश्विनी जी हैं। तो अश्विनी जी आप कुछ बताइए इनको, इनके पास आज अब आते हैं, जब भी आते हैं ये भी बीके में हैं और मैं बहुत आपसे बस मोटिवेशन होती है। एक अभी जो टॉपिक चल रहा था, जो हमें बोलना था, देह अभिमानी से देही अभिमानी। मैंने सुना नहीं एक्चुअली, मैं रेडी होने चला गया था। पर जो भी आपका वो था ना, मैं उसको थोड़ा ऐड करना चाहूँगा। वो कैसे बनते हैं? सबसे मेन चीज है कि कोई भी सिचुएशन आती है ना, किसी भी सिचुएशन में हम हर रोज डिफरेंट सिचुएशंस फेस करते हैं, डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं। किसी भी सिचुएशन में रिएक्ट नहीं करना है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, कोई भी सिचुएशन है, रिएक्ट नहीं करना है। सबसे पहले उस सिचुएशन को ऑब्जर्व करना है। अदरवाइज होता क्या है, कोई भी सिचुएशन आई, किसी ने भी कुछ कहा, हम इमीडिएट ना उसमें आते हैं मोड में, हाउ डेयर यू। मतलब उस चीज को बेसिकली क्या है कि हम जिस लेवल पे हैं, जिस फ्रीक्वेंसी पे हैं, हमारी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है। जो कोई कह रहा है या कोई सिचुएशन है, उसकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है। हम क्या करते हैं, जो अपनी फ्रीक्वेंसी क्या है, सिचुएशन की फ्रीक्वेंसी क्या है, हम यहाँ आ जाते हैं। रादर हमने यही रहना है। हम जो बंदा हमें कुछ कह रहा है, किसी ने कुछ भी कहा, जैसे कोई हमारा हमारे साथ में कोई काम करता है, हमारे नीचे कोई काम करता है, वो एक डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा है। उसने कुछ कहा, हम क्या करेंगे, इमीडिएटली हाउ डेयर यू। मतलब रिएक्ट तो करना ही नहीं है किसी भी सिचुएशन। अगर आप ये प्रैक्टिस करके ना कि रिएक्ट नहीं करोगे, अपने आप जो देहाभिमानी से देहाभिमानी स्थिति में आना शुरू हो जाता। रिएक्शन इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। गुड। ये कपल भी देखो, दोनों जाने ही इतने मतलब हैं। और ये भी डॉक्टर रणबा की डाउनलाइन है ना। रुचि रुचि वाली ये क्रॉस लाइन है वैसे मेरे ख्याल। तो हम अभी अक्टूबर में ही जाके आए हैं बाबा मिलन पे, हम दोनों, जो 12 अक्टूबर वाला था। तो वहाँ पे भी हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। सिचुएशंस ये होती है कि हमने जो ना कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है, कुछ भी है, उसको ग्रैब कैसे करना है। जैसे किसी ने कुछ कहा, यस कैसे करना है। नहीं तो हम जो होता है ना, सोचते रहते हैं, देखते हैं, करते हैं। उस सिचुएशन, उस वैसी चीज़ों में काफ़ी चीज़ें दिक्कत जाती हैं। अब जैसे हमारा कोई प्लान नहीं था वहाँ जाने का। मैं आजकल आश्रम थोड़ा सा हमारा कोविड के बाद का रूटीन थोड़ा ब्रेक हो गया कि कभी जाना है, कभी नहीं जाना। तो मैं आश्रम गया, तो दीदी ने मेरे, जैसे ही मैं निकल आया वापस, तो दीदी ने आवाज़ दी, अश्विनी भाई आपने मधुबन जाना है। तो कहते हमें लुधियाना में 20 सीटों की उनको मिली थी, अलाउ किया था। 18 कहते फिल हो गई हैं, 2 हैं पेंडिंग, अगर आप जाना चाहते हो। मैंने वहीं से फ़ोन किया रूपा को, मैं क्या भी दीदी कह रहे हैं चलते हैं। तो कहते इसमें पूछने की क्या बात है। मैंने बोला यस कि हम चलेंगे। ये सितंबर की बात थी। अच्छा, जैसे ही मैंने यस बोला कि हम चलेंगे, अपने आप मतलब सिचुएशन बिल्कुल ऐसे ही बनी कि टिकट्स भी बुक होगी, वहाँ से अरेंजमेंट भी हो गया, अहमदाबाद से माउंट आबू के लिए वहीं से कार आ गई। मतलब ऐसे नहीं लग रहा था हम कुछ कर रहे हैं, वैसे लग रहा सब कुछ फ्लो में है। अच्छा, वहाँ पे जो स्टे भी मिला, वो न्यू डायमंड हाउस में हमने स्टे किया, जो डायमंड हॉल के पीछे है। इमीडिएट यानी कि सुबह उठो 3:30 एंड सीधा डायमंड हॉल में जाके मेडिटेशन क्लासेस अटेंड की। और जब मैंने डॉक्टर साहब से भी कल शेयर किया था, जब हम वहाँ पहुँचे तो सचिन भाई की क्लास चल रही थी अराउंड 6:15। और वो जो चीज़ें बोल रहे थे, वो ऐसे लग रहा था कि जैसे उनको पता लग गया कि मैं पहुँच गया हूँ। वो अलबेलापन पे था कि हम जो चीज़ें नहीं करते, मतलब हम थोड़े ढीले पड़ जाते हैं, देख लेंगे, कर लेते हैं, कुछ नहीं होता। मतलब इन सिचुएशंस पे थे। सो वो भी हमारा एक्सपीरियंस इस बार अक्टूबर में बहुत अच्छा रहा। और डॉक्टर साहब से तो हमारी वैसी इतनी अच्छी एसोसिएशन है, ये तो वैसे ही एक डिवाइन सोल है।
ये तो वैसे ही रूपा तो कहते देखो जी, अब ये 25 तारीख को है तो सेंटा हमारे घर आए हैं, तो हम तो इनको इस लेवल पे लेते हैं। ये इनकी है, सारा कुछ सोच है, हम तो जैसे हैं सबको पता ही है। गुड, बहुत अच्छा लग रहा है जी। हाँ जी औलख जी। हाँ जी, सभी आत्माओं को ओम शांति। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब का ही थैंक्स करते हैं, ठीक है। और ये पता ही नहीं चलता है कि व्यक्ति को कैसे उनके अंदर वो शक्ति भर देते हैं बैठे बैठे, ठीक है। जैसे ब्लूटूथ काम करता है ना, ऐसे ही डॉक्टर साहब का थॉट प्रोसेस काम करता है। जैसे हमारे घर पे आए थे, इन्होंने मेरे को साथ में बिठा के मुरली पढ़ाई, कहते एक एक शब्द का मीनिंग आप जानिए। और आज हम देख रहे हैं एक्चुअली, आज रजनी जी ने, अशोक जी ने बहुत अच्छा अपना अनुभव जो बताया है। एक्चुअली बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं चलता कि ये क्या चीज है, बट ठीक है ना, ये जो चीज दिखती नहीं है ना, ये वो है। जैसे ऑक्सीजन है ना, वैसा ही है ये सब कुछ, ठीक है ना। बट वो व्यक्ति को सही पोजिशनिंग कैसे कर देता है, ये बीके का जो प्रोग्राम है, ठीक है ना, वो व्यक्ति खुद ही नहीं समझ पाता। वो बाद में फिर अपनी स्टोरी बताता है। हाँ, अभी कल भी मिसेस भट्ट अपनी स्टोरी बता रहे थे, कुछ दिन पहले हमने भी बताई कि कैसे ट्रांसफॉर्मेशन आती है, ठीक है ना। और मीन्स वो एनर्जी जिसको हम देख नहीं सकते, वो अपने को हमारे सबकॉन्शियस माइंड को एकदम रीलाइन करके हमें सही रास्ता बता देती है। नहीं तो पता ही नहीं चलता। हम लोगों को ना लिक्विड स्टेट में ले आती है, ठीक है ना। वो जो स्टिफनेस है, जो सॉलिड पन है, वो भी निकल जाता है। जो वोलेटाइल मीन्स गैस स्टेट भी निकल जाती है। एक जो तरल जो होता है ना, लिक्विड स्टेट में वो उसके जो ज्ञान है, ज्ञान में बंदा फ्लो होता रहता है। उसका जो आत्मा फ्लो होती रहती है, शरीर तो पीछे पीछे चलता है, ठीक है ना। तो ये है एक्चुअली, और हमें तो बहुत आनंद लेते हैं। एंड अगेन आई थैंक डॉक्टर ब्रैच एंड रियली रजनी जी एंड अशोक जी, आपका बहुत ही अनुभव है, बहुत कुछ आपने हमें आज देकर गए हो। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। हाँ जी हाँ जी हाँ जी भानु जी। ओम शांति सर, बहुत ही जबरदस्त सेशन, और सेशन के अंदर यूनिक सब यूनिक एक्सपीरियंस है। बहुत ही मार्वलस और बहुत डीप सेशन था, बहुत कूल सब थे। जैसे कि अशोक जी ने अपनी जर्नी बताई, और सबसे बड़ी बात हुई कि बड़ा पद और बड़ा एक्सपीरियंस, है ना। उन्होंने बताया कि अपने क्या नाम है, जॉब की जर्नी और अपने बिजनेस की जर्नी, और उसमें सब में जो मेरे लिए जो मैंने चुना है, उन्होंने बताया कि गॉड की क्या नाम है, यूनिवर्स की वाइब्रेशन और आपकी वाइब्रेशन जब दोनों एक होते हैं, तो आपके जीवन में फिर मिरेकल होते हैं, चमत्कार होते हैं, जैसे कि उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से बताया। और नेक्स्ट जो दीदी ने बात की है, उन्होंने बताया कि मैडम ने कभी बताया होगा, उनको ध्यान उन्होंने धारण किया कि ना तो हम खाली हाथ आते हैं, ना खाली हाथ जाते हैं। कार्मिक अकाउंट हमारे साथ में होते हैं, कार्मिक अकाउंट साथ में लेके आते हैं। तो इस ज्ञान में हम अपने कार्मिक अकाउंट को जो पुराने हैं उनको खत्म कर रहे हैं, नए कार्मिक अकाउंट बना रहे हैं। ये ज्ञान का लक्ष्य और ये ज्ञान का ध्येय है, और ये इसी पर हम लोग काम कर रहे हैं। ओम शांति। अच्छा सेशन रहा, और थैंक्स करना चाहूंगी सबसे पहले सरन का, जो इतनी अच्छी प्लेटफॉर्म पे हमें लेके आए, और अनुराग भैया का, जो हर दिन हर किसी का इतना बढ़िया एक्सपीरियंस मिल रहा है। तो मैं थोड़ा अशोक भैया को तो नहीं सुन पाई, लेकिन रजनी मैम से बहुत अच्छा उनका फेथ, विश्वास, जैसे कैसे उन्हें अपने हाउस की पिक्चर डाली माइंड में, कैसे वहां पे वो अपना हाउस ले पाई, और फिर अगला जो मकान बता रही हैं वहां पे वो वैसे ऐसे बना पाई। तो यही पहले से भी हम एमबीए में है, तो जो हमारे ड्रीम्स होते हैं, लिखने की पावर होती है, और हमारा जो सेल्फ टॉक होती है, उसमें बहुत ही अमेजिंग पावर है। तो उनका जो फेथ, विश्वास, और हमारे बच्चे में जब इस तरह से उनके अंदर कितना, बच्चों को लेके कितना अच्छे से बताएं, तो यही एक प्लेटफॉर्म है जब हम अपने बच्चों को यहाँ पे एक अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू रजनी मैम, थैंक यू अशोक भैया। ओम शांति। हाँ जी शशि बोलिए। ओम शशि ओम शांति सभी को। और अशोक सर और रजनी मैम ने बहुत अच्छा बताया, और उनके एक्सपीरियंस से हमें सीखने को बहुत कुछ मिला। और क्या बोले, कुछ समझ नहीं आ रहा, बट
रियली बहुत अच्छा लगा। मैंने लेट ज्वाइन करा क्योंकि मैं कहीं गई हुई थी और गालिब जाना है अभी, तो इसलिए जल्दी लीव करने लगी हूँ और दोबारा सुनूंगी। लेकिन बहुत अच्छा लगा उनको सुन के, क्योंकि सफलता हमेशा धीरे-धीरे ही मिलती है, तो हम भी उसी लाइन में लगे हुए हैं, उनके नक्शे कदमों पे चलेंगे। थैंक यू सो मच। ओम ओम शांति। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। आज का सेशन बहुत अच्छा था। अशोक सर और रजनी मैम ने आज बहुत बढ़िया बताया। मुझे इसमें ये बहुत ही अच्छा लगता है कि इतने हाई लेवल पे होते हुए भी यहाँ पे लोग सिंपल रहते हैं, और जगह होता है कि लोग हाई लेवल पे होके पहचानते भी नहीं है, और सब आत्मा से जुड़े हुए हैं, तो सब एक ही घराने के हैं, और हम सब लोग परमात्मा के फरिश्ते हैं जो इस धरती पे आए हैं। सर ने एक बहुत अच्छी बात बताई कि कोई भी सिचुएशन आए तो रिएक्ट नहीं करना है, उस चीज को ऑब्जर्व करना है, क्योंकि हम लोग रिएक्शन कर जाते हैं तो वो सिचुएशन सॉल्व होने के बजाय और बढ़ जाती है। तो ओम शांति। हाँ जी विनय जी, बहुत बढ़िया। नीलम जी। हाँ जी, ओम शांति सभी को। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। तो रिएक्शन पे मैं बताती हूँ कि अभी जैसे मैं लास्ट मंथ बात कर रही थी कि हमने वैष्णो देवी जाना था, पर मैं जाना नहीं चाहती थी और बाबा ने भिजवाई दिया और हम लोग वहां चले गए, और पीछे से हमारी चोरी हो गई, और उम, चोर मतलब लॉकर तोड़ के गोल्ड कैश सब ले गए, और हमारी वहां 15 रात को ट्रेन थी और हमें 15 सुबह पता चल गया था। अप टू चोर गैस भी खोल गए थे, मतलब गैस लीक कर गए। तो जब हमें ये पता चला कि गैस लीक करके चले गए और कोई किसी को ना पता चलता और हम घर जाते और लाइट जला देते, तो शायद सारे ही हम खत्म हो जाते। तो बाबा ने हमें इतनी दूर भेजकर बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया। तो चाहे वो 4-5 लाख का नुकसान था, पर ये है कि सब लोग लाइव हैं, ये सबसे बड़ा अच्छी बात है। तो थैंक करते हैं बाबा का कि बाबा आपने हमें बचाए रखा, और घर ऐसे लग रहा है कि कहीं से कोई चीज नहीं हिली, अगर मैं अलमारी के लॉकर ना देखूं तो थैंक करते हैं कि बहुत अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। थैंक यू। आज अशोक भाई साहब और उनके एक्सपीरियंस बहुत अच्छे थे। ड्रीम की बात करूं तो अभी भी मैं आपको अपनी अलमारी पे दिखाती हूँ कि मेरी बेटी ने ये नॉर्थ कैंपस का ड्रीम लगाया था। तो उसके नंबर अच्छे नहीं थे, पर फिर भी हमें लग रहा था कि कैसे होगा उसका एडमिशन। तो क्या हुआ, उसका फर्स्ट लिस्ट में ही नंबर आ गया, और उसके बाद और जैसे अपग्रेड होता है तो उसका नॉर्थ कैंपस खालसा कॉलेज में एडमिशन हो गया। तो ड्रीम में पावर है। मुझे अपने भी ड्रीम लगाने हैं, बच्चे तो मेरे को देख के लगाते हैं, बट मैंने अभी तक अपने ज्यादा ड्रीम नहीं लगा रखे। तो अभी रजनी बहन का सुन के बहुत अच्छा लग रहा है कि अगर आप विजुलाइज करते हैं, सेल्फ टॉक करते हैं, तो ये सब मिलता है। हम बच्चों को तो बोल देते हैं, बट खुद क्या कर रहे हैं। तो मुझे अपने आप में और इम्प्रूवमेंट करनी है। थैंक यू। आपकी हेल्थ कैसी है? बढ़िया है सर। जिस दिन आपका वीडियो कॉल आया था उसी दिन मैं आ चुकी थी वहां से, बट फोन में बताना आपको सही नहीं लगा कि इतने सब लोगों में क्या बताएं। बट रिएक्शन की बात थी, हमारी नंद कह रही थी कि तुम दोनों जने इतने शांत कैसे। मैंने तो कहा था रोने पीटने लग जाओगे, हाय चोरी हो गई, ये हो गया। मैंने बोला जो होना था, अब ना करते हम वहां पहुंच ही गए हैं, तो ऊपर वाले की कोई मर्जी होगी। उसने बहुत बड़े कष्ट से बचा के हमें थोड़े में ही निपटा दिया। तो 4-5 लाख तो ये कागज के टुकड़े हैं। लोगों ने तो लॉकडाउन में सारे जला दिए थे जब नोटबंदी हुई थी। हमारा कोई ले गया, और मेरे हस्बैंड कह रहे थे जो ले गया है वो उसे अच्छे काम में लगाए, मेरी मेहनत का पैसा है। तो मेरी नंद कह रही मेरा भाई ऐसे कैसे हो गया। मैंने बोला जो हुआ अच्छा हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं हम घर में, मैं अकेली ज्ञान में हूँ, हस्बैंड नहीं है, तो ये होता है कि हमारी वाइब्रेशन तो पूरी फैमिली में जाती है ना। तो थैंक करते हैं बाबा का कि कोई बात नहीं, जहाँ इतने झटके खाए थे लास्ट था, अब फिर से शुरुआत करेंगे। गुड। थैंक यू। मनोज जी।
मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ और आज का सेशन जो रजनी जी ने बताया कि किस तरीके से उन्होंने अपना जो ड्रीम लगाया था उसको विजुलाइज किया उन्होंने और वो घर उनके पास आ गया। तो ये सारी चीजें एक तो एमवे में हमें समझ में आई कि ड्रीम पे फोकस करना है, साथ में बीके में आकर के हम इसको और वाइब्रेशन को और अच्छा पॉजिटिव कर पा रहे हैं। तो दोनों का मिक्सचर जो हो रहा है ना वो बहुत अच्छा हो रहा है, लाइफ आगे बहुत अच्छी हो रही है। तो दोनों को देख करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। आज जो अशोक भैया ने बताया कि जो ईगो छोड़ते हैं तभी कुछ आगे सक्सेस मिलती है, बहुत फास्ट सक्सेस मिलती है, वो बहुत ही अच्छा लगा। और सबसे अच्छी बात कि बच्चे भी इंडिपेंडेंटली मेकिंग मनी हो गए, मतलब खुद पैसा बना रहे हैं, इसके लिए जरूरत नहीं है किसी और की। और पढ़ाई के टाइम में अपने खेल के साथ जो भी चीजें कर रहे हैं उसके साथ में पैसे भी आ रहे हैं। तो ये बहुत ही बड़ी बात है कि इस एज में ही किसी ने कमाना शुरू कर दिया, क्योंकि नॉर्मली पढ़ाई के बाद आदमी सोचता है कि मैं पैसा बनाऊंगा, लेकिन यहाँ पे यही एक अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप पढ़ाई के साथ भी पैसे बना सकते हैं। थैंक यू। ग्रेट। हाँ जी, बोलिए हरेंद्र जी। अनम्यूट और बोलिए। सभी को ओम शांति। और मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया हूँ क्योंकि मैं रनिंग करने गया था अनुराग सर से इंस्पायर होकर, और मैंने भी मैराथन चालू की है और आज मैंने 5 किलोमीटर नॉन स्टॉप रनिंग किया है ना। और ये डॉक्टर बैच अंकल के कारण हुआ है, क्योंकि पिछले 15 दिनों से हम लोग टोटल फूड डाइट पे हैं, है ना। केवल फ्रूट ले रहे हैं और वेजिटेबल ले रहे हैं और दूध ले रहे हैं, सिर्फ अपना न्यूट्राइट ले रहे हैं। और 5 किलोमीटर नॉन स्टॉप रनिंग की मैंने जीवन में पहली बार, बिकॉज ऑफ न्यूट्राइट और बिकॉज ऑफ डॉक्टर बैच अंकल। और रियली में अभी जो दीदी को सुन रहे थे कि वो बता रही थी कि हमारे घर में चोरी हो गई थी, हम लोग शांत थे, है ना। तो रियली में ये बहुत बड़ा वो होता है और बहुत बड़ा कमिटमेंट होता है। एक बार मेरी वाइफ का भी ऐसी, मेरी वाइफ के बैग से चला गया था करीब लगभग 1.5 से 2 लाख का। तो हम लोग भी ऐसा कोई रिएक्शन नहीं किए, हम लोग ठीक है यार जो ले गए ले गए। हमने इवन किसी को बताया भी नहीं, हमने बोला ठीक है हम एमए बिजनेस से कमा लेंगे और वो ले गया तो कोई दिक्कत, भगवान उसका भला करे, है ना। तो ये रियली बहुत अच्छा होता है। और जो अशोक सर हैं और रंजीत दीदी हैं, उनके बेटों को मैं सुन चुका हूँ, बेटा बेटी को। रियली में वो लोग बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और इस बिजनेस में भी हैं और बेस्ट पढ़ाई कर रहे हैं। इस बिजनेस में अगर हम रहते हैं और इस ज्ञान में हम लोग रहते हैं तो हमारे बच्चे भी बेस्ट पढ़ाई भी करेंगे और बेस्ट इंसान भी बनेंगे और एक अच्छी सोच रखेंगे। ये अच्छा है। मैं आज सॉरी, आज मैं उनको सुन नहीं पाया, मैं लेट हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं। मुझे अभी लोगों से भेज देंगे। चंद्र प्रकाश साहू जी। हाँ, ओम शांति। मैं जैसे जैसे ये समय गुजरते जा रहा है, रोज के रोज अटेंड कर रहा हूँ, मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं बिल्कुल सही जगह पे आया हूँ और एमवे के थ्रू आया हूँ तो भी। और ये जो है बहुत अच्छा लग रहा है ये कि माने ऐसा लग रहा है कि यहाँ से सारी वाइब्रेशन जा करके पूरे विश्व को शांत करेगी, शांति करेगी। और जहाँ भी हिंसा है, मारकाट है, वो कहीं ना कहीं इस तरह के वाइब्रेशन से शांति दुनिया को मिलेगी, ऐसा मुझे लगता है। धन्यवाद। हाँ जी, बहुत बढ़िया। और मिले जी। ओम शांति आप सभी को। रजनी दीदी का टॉक बहुत अच्छा था। उन्होंने फेथ लेवल को एक सीढ़ी और ऊपर बढ़ा दिया है ना, क्योंकि मैं भी सोचती थी इतना कम समय में मैं कैसे कर पाऊँ, घर काम, जॉब काम, इसके बाद नहीं हो पा रहा है और टेक्निकल भी इतना ज्ञान नहीं है। तो उनका फेथ लेवल लगा और बाबा पर कुछ विश्वास हमें भी था, लेकिन वो फेथ बाबा पे और अपने अम्मे पे इन्होंने बढ़ाने का बहुत बड़ा कार्य किया। और इस तरह की टॉक एक दूसरे को होप देती है आगे बढ़ने के लिए। तो ग्रेट टॉक। थैंक यू रजनी दीदी। हाँ जी। जेपी सिंह क्या बोलेंगे? हाँ, अनुराग की आवाज नहीं आ रही होगी, मैं थोड़ा सा ट्रेवल पर हूँ, नेटवर्क वीक है। आवाज आ रही है? Am I audible? आ रही है। बोलिए। अच्छा, तो बहुत ही अच्छा रहा अशोक और रजनी जी का जो टॉक है ना, बीच में जो अशोक जी ने बोला है कि मैडम की वजह से, मैडम पूरा मोटिवेशनल है, पैशनेट है, एक्टिव है, तो उन्होंने नारी शक्ति अशोक जी में भर दी और आज अशोक जी ने पूरा कंप्लीटली उस शक्ति का उपयोग करके अब देखिए अपने बिजनेस में जब केवल प्रोडक्ट यूज कर रहे थे और आज प्लेटिनम के लेवल पहुंच गए हैं। इट इज ए लेसन फॉर अस।
हम लोगों के एक लेसन है कि इसको रियली हम यदि क्विट नहीं करते हैं, प्रेरित करते हैं और बाबा के याद में रखते हैं, तो देखो इनके पास खुद ही चल चल कर लोग आए हैं, ज्वाइन किए हैं, प्रोडक्ट लिए हैं। इवेंट कॉलेज चलकर इनके पास आया और जो बहुत ही मोटिवेशनल था और हर हम लोगों को अमल करने के लिए होगा और सबको चलेगी। और थोड़ा सा एक एक्सपीरियंस लास्ट बताऊंगा कि रियली मैं अटेंड करता हूँ, वैसे तो बड़ा बिजी रहती है, अटेंड नहीं करती है। मैं बोलता हूँ अपने आप को कि मैं एक शांति स्वरूप आत्मा हूँ, लेकिन मैं बेसिकली बड़ा काफी अग्रेसिव हूँ। मैं शांति नहीं रहता हूँ और मैं कभी कल मैसेज बड़ा लेट आई का स्कूल से प्रिंसिपल है, 12 बजे 1 बजे तक कोई बजट सत्र चल रहा था। हमको यार क्या जॉब कर रहे हो दूसरों के लिए, आप नौकरी कर रहे हो, छोड़ो, लीव इट, रिजाइन करो, इतना पूरे फैमिली डिस्टर्ब करती हो। बहुत बोला मैंने, लेकिन शी डिडंट रिस्पॉन्स ए सिंगल वर्ड और मॉर्निंग में एकदम बिल्कुल सही रहे। तो लास्ट में हमको यार मैं पूरी सेशन मैं अटेंड कर रहा हूँ, मेरी आत्मा शांति, मैं बोलता हूँ कि मैं एक शांति स्वरूप आत्मा हूँ, लेकिन इफेक्ट उनके ऊपर है। तो ये बाबा की कृपा है कि बैलेंस करके रखे हुए हैं। तो थैंक यू, बहुत ही रियली इस सेशन से बहुत फायदा हो रहा है। एक एक लोगों के अनुराग जी एक एक इंग्रेडिएंट छान के लेकर आते हैं और हमें एकदम बिल्कुल मल्टीपल इंग्रेडिएंट का लाभ मिल रहा है, उसकी फायदा मिल रहा है और हम लोग आगे बढ़ेंगे और टाइम मिल जाएंगे। थैंक यू अनुराग जी, थैंक यू वेरी मच। अभी मैडम के दर्शन भी करा दिया करो ना, जो आपको सुधार रहे हैं। हाँ जी सर, वो मैडम बहुत ही बस सुबह निकल जाती है 7 बजे स्कूल, इस समय प्रिंसिपल ज्वाइन कर लिया है। मैंने काफी उनको मतलब हम रजिस्ट किए, लेकिन कहे नहीं मेरा ड्रीम है, हमने प्रिंसिपल कुछ टाइम आज तो संडे है, आज तो संडे है। आज भी सर चल गए हूँ, आज भी उनका बजट सेशन चल रहा है, पर निकलती और मैं ऑफिशियल टूर पर जा रहा हूँ, मेरा ऑफिशियल ड्यूटी लगे, मैं फिरोजपुर जा रहा हूँ, मैं कार में हूँ। चित्रा जी, थैंक यू सर, थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति अंकल को। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। आज जो मैं यो कह लो कि एक तरह से ना कहते ना वापस से फरिश्ते के दर्शन हो गए आज डॉक्टर साहब को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे वापस से है ना में हमारे में और एनर्जी लेवल बढ़ गया। और आज जो कपल्स को सुना, मैम रजनी मैम एंड अशोक सर को, रियली ऑसम कपल। मैं हमेशा मैं मैं आज सुबह से ना सबसे पहले ना तैयार होकर बैठी, मैंने कहा नहीं मेरे को आज इन कपल को सुनना है, क्योंकि आई ऑलवेज यूज्ड टू वॉच देम एंड बहुत अच्छा लगता था कि उन्होंने आज जो ड्रीम्स पे फोकस करा है और वेवलेंथ, कहते हैं ना कि एजुकेशन कहीं ना कहीं काम आती है, तो वो केमिस्ट्री में जो वेवलेंथ उन्होंने जो कहा है क्या वो वाइब्रेशंस करते हैं न्यूट्रॉन्स को, वो किस तरह, वो ऑसम एग्जांपल था। और ड्रीम्स, दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म। हम बाबा के साथ मिलकर हमारे जो थोड़े से ना कह लो कि कंफ्यूजन्स थे कि कैसे होगा क्या होगा, अब यहाँ बाबा का सपोर्ट और हमारी कह लो सिंसियरिटी, और हम सीख कर यहाँ से डॉक्टर साहब के इस पे प्लेटफॉर्म पे हम अपने आगे आने वाले समय बहुत अच्छा रिजल्ट्स मिलेंगे। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति, नमस्कार सभी आत्माओं को। और आज का सेशन बहुत ही शानदार रहा और एक एक चीज सीखने वाली थी। बिजनेस में उन्होंने अपने बच्चों को कितना सिंसियरली डाला है, पढ़ाई के साथ वो इनकम भी कर रहे हैं, साथ ही साथ कैसे परिस्थिति बदलने के बावजूद खुद को शांत रखते हुए रिएक्ट करना है, वो एक सीखने वाली चीज थी। और जो उन्होंने एग्जाम्पल बताया कि उन्होंने किस तरह से घर बुक कर दिया है ना, और हस्बैंड को एक गिफ्ट किया। बीइंग अ लेडी, इस तरह का डिसीजन पता है हम कब ले सकते हैं? जब हमारे हाथ में इकोनॉमिकली भी पावर हो और हम खुद को स्ट्रेंथन फील करते हो। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं एज अ लेडी इस चीज को समझ सकती हूँ कि अगर मैं वर्किंग नहीं हूँ या मेरे पास कुछ नहीं है तो मुझे हर चीज के लिए डिपेंडेंट होना पड़ता है। तो एमवे बिजनेस लेडीज को इंडिपेंडेंट होने का एक रास्ता भी दिखाता है और बाबा को हमेशा साथ रखना है। कितना अच्छा एग्जाम्पल अशोक सर ने बताया। आज का सेशन मार्वलस रहा और आज अंकल को देख के बहुत अच्छा लग रहा है और थैंक यू सो मच। आप सभी आत्माओं का धन्यवाद जो मेरी जिंदगी में भी एक पॉजिटिव चेंज ला रहे हैं, परिवर्तन ला रहे हैं, प्रोसेस पे हम चल रहे हैं और थैंक यू सो मच। थैंक्स बाबा, थैंक गॉड, आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच अमिया जी। रिची जी। गुड मॉर्निंग अंकल आंटी जी को और सभी आत्मशक्तियों को। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। आज अंकल जी का सुन के फिर से बड़ा ही अच्छा लगा और अशोक और रजनी जी ने जो आज बताया
उसमें एक सेंटेंस बड़ा ही अच्छा लगा कि मुझे इसमें आके मुझसे मुलाकात होनी शुरू हुई, और उसी प्रोसेस में हम लोग हैं, और वो प्रोसेस चल रहा है। जब तक पूरा बाबा के एकदम समीप चले जाएंगे तभी वो समाप्त होगा। तो वो तो इन्फिनिटी है। दूसरा ये है कि एक बार अंकल जी ने बीच में बताया था कि हम आत्माओं में शक्ति भरनी है, तो उसी प्रोसेस में है। जितना बाबा के साथ रहेंगे उतना वो शक्तियां बढ़ती जाएंगी, और उसी का कमाल है कि अशोक जी एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस में रहते हुए चैलेंजिंग टास्क में भी जो है बाबा को साथ लेके बड़ी ही स्मूथली वर्क एकम्प्लिश हो जाता है। ये बहुत खास बात है। और क्या बोलें, जितना भी जो कुछ भी रोज सुनाई पड़ रहा है ये अंकल जी का ही प्रसाद है, ये कहा जा सकता है। तो रोज हमें अच्छी अच्छी आत्माओं का सुनने के लिए मिल जाता है, और बहुत कुछ नया नया सीखने के लिए मिल जाता है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग सभी आत्माओं को। डॉक्टर साहब का कुछ नहीं, बाबा का है सारा कुछ। थैंक यू। गुड मॉर्निंग सभी आत्माओं को, अंकल आंटी को गुड मॉर्निंग। ओम शांति। बहुत ही अच्छा बोली हैं सर, तो अच्छा बोले ही हैं, मैडम भी बहुत अच्छा बोली हैं। बहुत ही अच्छा लगा उनका सुन के कि कैसे वो बच्चे को भी इसमें डाली हैं और बच्चा भी इसमें वर्क कर रहे हैं और भी पैसा अर्न कर रहे हैं। कोई वो नहीं है कि जॉब होगा नहीं होगा उसका कोई टेंशन नहीं है। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छा लगा उनका। और कितने मतलब अच्छी बात है कि लेडी के हाथ में पैसा होना बहुत बहुत मायने रखता है। आज उनके पास था तो देखिए कितना बड़ा डिसीजन ली, वो एक घर ही बुक कर ली। तो बहुत अच्छा लगा उनको सुन के। और हम लोगों को डेली नया नया चीज सुनने को मिल रहा है, नए नए लोग आ रहे हैं प्लेटफॉर्म पे बोल रहे हैं और नए नए एक्सपीरियंस सबका जान रहे हैं। तो इससे भी बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी बढ़ता है। और बाबा का तो थैंक्स है ही, लेकिन हम लोगों को इस प्लेटफॉर्म में लाने के लिए अंकल आंटी का भी बहुत बड़ा थैंक्स है। तो थैंक यू अनुराग जी, आपको थैंक यू सभी आत्माओं को। थैंक यू। रुचि जी ओम शांति। आज रजनी जी और अशोक जी को सुना। ऑलवेज मैं रजनी जी को तो सुनती थी मैम की मीटिंग में, और बहुत अच्छी स्पीकर हैं। और सर ने जैसे बताया कि ईगो को हटाकर, जॉब का जैसे नया नया ईगो होता है कि मैं इतनी अच्छी पोस्ट पर हूँ, तो वो ईगो हटाकर उन्होंने मतलब इस बिजनेस को ज्वाइन किया। पहले तो उन्होंने अस्वीकार कर दिया था कि मैं नहीं करूंगा, बाद में उन्होंने इस बिजनेस को किया। और कितनी बड़ी पावर है कि बच्चे दोनों ब्रॉन्ज हैं, कैसे संस्कार हमारे बच्चों में जा रहे हैं। मेरी बच्ची भी जब सुनती है मुरली में कि नशे में रहना है, तो मुझे कहती है मम्मा ये नशे में रहने को क्यों कहते हैं। तो उसको लगता है कि नशा तो बुरी चीज है, फिर उसको समझाया जाता है ज्ञान के नशे में रहना है, तो उसको समझ आता है। वो बच्चे भी यहाँ जानते हैं क्या सही है क्या गलत है। और अगर हमारे मदर फादर किसी अच्छी उसमें जा रहे हैं एसोसिएशन में, तो वहाँ उनको क्या मिल रहा है। तो जैसे उन्होंने बताया कि बीके क्लास में मैं आया, मैंने खुद को जाना, खुद से मेरा परिचय हुआ है ना, कि मैं आत्मा हूँ, और मैंने खुद के गुणों को जाना। तो ये बहुत मतलब अच्छी बात है। एक हम इतने ईगोस्टिक होते हैं और धीरे धीरे आते आते हम जैसे बिजनेस में भी हमें बंदा बनाया जाता है, कहते हैं ना कि हमें बंदा बनाया जाता है, यहाँ पे तो हम देवता बन रहे हैं। तो आप देखेंगे बहुत सारी चीजें मिल रही है। 100 PV बच्चे खुद ही कर लेते हैं, दोनों बच्चे है ना। पहले पेरेंट्स करते थे, मगर अभी एसोसिएशन ऐसी है बिजनेस में, वो अपने 100 PV कर लेते हैं। तो मदर फादर के 2 लेग्स तैयार हो रही है ना पैरेलल। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि बिजनेस जो है वो घर पे आ गया है। हमारे यहाँ भी चोरी हुई थी आज से 5-6 साल पहले, और चोर कुछ भी नहीं ले जा पाए, उनको कुछ भी नहीं मिला। इतना दिमाग घुमा दिया बाबा ने उनका कि वो कुछ भी नहीं ले जा पाए। और मेरे हस्बैंड उसी दिन बीकानेर से हमारी अपलाइन आए थे, और उनके साथ मेरे हस्बैंड, पूरा घर फैला पड़ा था, न्यूज़पेपर में भी बहुत बड़ा बड़ा आया था। तो मेरे हस्बैंड प्लान दिखाने गए थे कि जो हो गया वो हो गया, आगे मूव ऑन, है ना। तो ये पावर है इस बिजनेस की। तो बहुत अच्छा लगा आप दोनों को सुन के। बहुत सारे रंग भरे हैं आज आपने हमारी लाइफ में। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। ओम शांति अंकल आंटी को और सभी आत्माओं को। जैसे 3 बिंदु के बारे में बताया रजनी जी ने कि 3 बिंदु, तो यहाँ से 3 बिंदु की एक तो सोच अच्छी हो गई हम सबकी कि हम खुद हैं वैसे ही सामने वाले भी हैं, जो हम चाहते हैं वो सामने वाला भी चाहता है। और दूसरा है सेल्फ टॉक। सेल्फ टॉक में हमारा जादू पहले भी था, अब और डबल हो गया जब से बीके में आए हुए हैं।
तो यहाँ पे जितने भी डायमंड्स हैं सब डायमंड्स हैं और चमकते हुए सितारे बनेंगे। ओम शांति। रेणु जी। और शांति अनुराग भैया और सब, आज मैम ने और सर ने ये चीज समझ, फोकस करना है, पेट करना है और बाबा की याद में रहना है, तो हम ब्रह्म कुमारी में भी सफल होंगे और बिजनेस में भी सफल हो जाएंगे। धन्यवाद। बोलिए अजय जी। ओम शांति। और अशोक सर और मैम ने जो आज जो बात बोले बहुत अच्छा लगा। अपने फैमिली के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में, कैसे बिजनेस में आए और किस तरह का काम कर रहा है, अपने बच्चों को भी सिस्टम में लाए। और आज जो हम लोग बीके से भी जुड़े हैं, तो हम लोगों को बहुत सारा चीज पता नहीं, जिसे हम लोगों को कुछ भी होता था तो लगता था कि हम लोग का मेरा ये कैसे हो गया। ये चीज है कि बाबा का देन है। और जो भी जा रहा है, आज जो लोग शेयर किए कि चोरी हो गया था, वो मेरा नहीं था, जिनका था ले गया। ये समझकर हम लोगों को एक टेंशन फ्री हो जाते हैं और बाबा के याद में रहते हैं। और बहुत अच्छा लग रहा है बीके से। और आज जो सर आए, हरभजन सर, वो और अच्छा लगा कि कहीं कहीं हम लोगों को देखने के लिए मिला। और देखने से ही मन खुश हो जाता है। और बातें तो बात होती ही है और नए नए चीज हम लोग सीख रहे हैं और बहुत अच्छा है। ओम शांति सब। हाँ जी, ओम शांति। आज का सेशन बहुत अच्छा था, डायमंड का सेशन था, बहुत अच्छा लग रहा था। अशोक जी को जब भी देखते तो ऐसे लगता है एकदम हम्बल, बहुत प्यार से, एकदम नम्रता से वो बात करते हैं। और रजनी दीदी भी बहुत अच्छा, उनका फेथ का वो होता है ना, मैं आज ही लगाने वाली हूँ मेरा ड्रीम। थैंक यू वेरी मच, बहुत ही रिलेट हुआ। और कॉन्ग्रेचुलेशंस, अपने बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दिए। मुझे भी ऐसे ही वाइब्रेशंस ऑफ ब्लेसिंग दो, मैं भी मेरे बच्चों को ऐसे ही संस्कार दे पाऊँ। और आपने जो थॉट प्रोसेस के बारे में बताया वो बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसे लगता है कि हम जब सांस लेते हैं ना, जितनी बार हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, उतना ही बार हम लोग स्वमान का प्रैक्टिस करना चाहिए। क्योंकि स्वमान से ही हाई फ्रिक्वेंसी वाइब्रेट होती है और हाई फ्रिक्वेंसी से ही हमें ब्रह्मांड से एनर्जी मिलती है। हर वक्त अगर हम स्वमान में रहते हैं ना, इतना अच्छा फील होता है और वो प्रैक्टिकल हो जाता है कि मैं जैसे जैसे हर रोज स्वमान करती हूँ कि मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं सुख स्वरूप हूँ। हर एवरी टाइम हम एनर्जेटिक फील, एवरी टाइम हम लोग जो एमवे में सेल्फ टॉक करते हैं वो यहाँ स्वमान करना है। एमवे और ये बीके वन एंड द सेम है, क्वाइन के हेड एंड टेल है, आई थिंक सो। हर वक्त स्वमान का प्रैक्टिस करना चाहिए। और भाई जी ने ये भी बताया कि एवरी थॉट में एक फ्रिक्वेंसी होती है, वेवलेंथ होती है, वो वेवलेंथ जाती है ब्रह्मांड में। बहुत अच्छा लग रहा था भाई जी, थैंक यू वेरी मच, ब्लेस्ड टू हैव यू ऑलवेज, थैंक यू। बोलिए महेश जी। ओम शांति। आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही बोलिए। ओम शांति। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। और डॉक्टर साहब को थैंक्स, बाबा को थैंक्स, अनुराग भाई को थैंक्स और अशोक भाई को थैंक्स। आज बहुत बढ़िया सेशन रहा और बाबा का तो कमाल है। मैं खुद अपने आप को समझता हूँ कि मैं 40 साल नशा किया और एक झटके में मैंने छोड़ने का मन बनाया और सब छूट गया। तो ये सब शिव बाबा का ही कमाल है। बिजनेस भी बहुत बढ़िया चल रहा है। और अशोक भाई ने वो तो अब डायमंड का ही वो है, तो उन्होंने बढ़िया सेशन बताया, सब चीज अच्छी चीज बताया ज्ञान की। तो और मेरा भी परिवार धीरे धीरे अभी आ रहा है। अभी तो परिवार सुनने को तैयार नहीं था, लेकिन अब तो बाबा की कृपा हो रही है सबके ऊपर और सभी आ रहे हैं। थैंक्स। ओम शांति। सबसे पहले तो मैं सर अंकल आंटी का थैंकफुल हूँ कि ये सेशन चला है, और उसके बाद परमात्मा का कि मेरे को ये सेशन समझ आया। बहुत अच्छा लग रहा है सर, मैं आज यहाँ पर बहुत ग्रो कर लिया हूँ। और आज अशोक एंड रजनी जी ने जो मोटिवेशनल जो आज स्पीच दिया, जो मतलब कहना चाहिए
विजुअलाइजेशन और सेल्फ टॉक की जो पावर से उन्होंने अपने ड्रीम कैसे पूरे किए, आज उससे मैं बहुत मोटिवेट हुआ। थैंक यू सर। हाँ जी, बोलिए अनिल, बोलिए। ओम शांति। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। जैसे मैम ने बताया, अशोक सर ने, रजनी मैम ने, कि अच्छा सोचोगे तो अपने लिए भी अच्छा होगा और लोगों के लिए भी अच्छा होगा, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। और हम लोग क्या, जैसे कहीं भी जाते थे तो मेरे को चिड़चिड़ापन आता है, तो मेरी वाइफ हमेशा बोलती है कि सब बाबा के ऊपर छोड़ दीजिए, सब कुछ अच्छा होगा। और जैसे मैं कंपनी में भी जाता था तो कोई लोग निगेटिव बात करता था, तो ये मेरी वाइफ हमेशा बोलती रहती है कि आप बाबा को याद में रहना, तो आपका सब चीज अच्छा होगा। तो मेरे को इसमें आने से बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ जी, हाँ, बहुत फर्क पड़ रहा है। बहुत बढ़िया। हाँ जी, नूर सिंह जी। ओम शांति सबको। बहुत ही बढ़िया सेशन था। कल भी मैंने बोला था कि ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है और जितने मेंस हैं वो सारे डॉक्टर ब्रैच लगते हैं, और जितनी लेडीज हैं वो सारी मिसेस ब्रैच लगती हैं। और ऐसा ही आज फिर फील हुआ। और आज तो मतलब जो डॉक्टर साहब के दर्शन करके जैसे हम सबसे सितारे हैं और वो चांद फिर प्रकट हो गया है, तो और बहुत अच्छा लगा। और आज एक गाना याद आ गया मेरे को, चांद के पास जो सितारा है वो सितारा हसीन लगता है, जो डॉक्टर साहब ने अश्विनी अरोड़ा जी को हमारे सामने लाए हैं। इतना अच्छा उन्होंने मैसेज दिया है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, अश्विनी अरोड़ा जी, और आप सबका और अपना रजनी जी और अशोक जी का भी थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। शिवदेव जी, आप बोलना चाहेंगे? ओम शांति डॉक्टर साहब। आज का सेशन मेरे को बहुत बढ़िया लगा। उसमें सबसे बढ़िया जो बात उन्होंने ड्रीम्स की है वो बढ़िया लगा। जो अरोड़ा जी ने कहा कि दृष्टा भाग से रहना है, तो कोई ग्रेडिंग नहीं करनी, कि हम ग्रेड करते रहते हैं कि नहीं उसने ऐसे किया, वो नहीं करना है। और डॉक्टर बैच को उनके गांव की तरफ दिखाना चाहता हूँ, अभी कैसा माहौल है उनके गांव की तरफ। यदि डॉक्टर बैच है तो हमारे यहाँ पे फॉग इतनी पड़ी हुई है, बहुत ज्यादा विजिबिलिटी कम है। डॉक्टर ब्रैच है अभी? हम इसी फॉग में ही बिजनेस बिल्ड किया हमने। हाँ, फॉग में हमारा एक्सीडेंट भी हुआ था। हाँ जी। फिर भी हम रुके नहीं, एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी वहां छोड़ी, नई गाड़ी देके आगे मीटिंग दिखाने चले जा रहे थे। ठीक है सर। फॉग हमारे को रोक नहीं सकती कुछ करने को। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, जब हम स्ट्रॉन्ग हैं तो चैलेंज छोटा पड़ जाता है। हाँ, आज भी मीटिंग है, बहुत से लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि हम वापस जा रहे हैं फॉग में। हम इसे फॉग में हमने बिजनेस बिल्ड किया है। हाँ सर। ओम शांति सर। ओम शांति। हाँ जी अशोक जी, बहुत ही बढ़िया सेशन लिया आपने। रजनी जी है, बहुत ही बढ़िया बताया कि आपने अगर हमारे हौसले ऊंचे हो तो कोई भी मंजिल अचीव की जा सकती है। तो आपने प्रूव भी करके दिखाया, रियल लाइफ एक्सपीरियंस आपने शेयर की अपने, कि अपने बच्चे भी कैसे अपने ग्रो कर रहे हैं साथ में, मतलब कि वो भी ब्रॉन्ज पिन पे चले गए हैं, वो भी एमए बिजनेस को समझ पा रहे हैं, और फिर ज्ञान से कैसे आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं। जैसे रजनी जी बताया कि हम पूरा बाबा को ध्यान करके ही आप इस बिजनेस को आगे बढ़ रहे हैं। तो जो शक्तियां हैं भूल गए थे, वो शक्तियों को भी अंडरस्टैंड किया, अपने गुणों को भी अंडरस्टैंड कर रहे हैं। यस, ये जो गुण है अगर इसको हम अच्छे से सामने लाएं तो, और उसको शक्तियों के साथ में प्रयोग करें तो हर चीज को अच्छे से अचीव कर सकते हैं। और अशोक जी तो बिल्कुल ही बताया, मैंने सब कुछ बाबा पे छोड़ दिया, सब कुछ ईगो वगैरह कैसे इनकी खत्म हुई, इस तरीके से थिंग्स फिर नॉर्मल होती चली गई। और आज बड़ा सिंपल सा लग रहा है, लाइफ कितनी सिंपल हो गई है कि मतलब कि सब कुछ आसानी से मिल रहा है। तो यही है इस ज्ञान का जो असर है, कि हम इसको अगर अच्छे से समझे, उसके चारों जो सब्जेक्ट्स पे काम करें, तो जो मंजिल में अचीव करना चाहते हैं डेफिनेटली अचीव करेंगे। तो डॉक्टर सर तो खैर इतना बढ़िया हमें गाइड कर रहे हैं सबको, और आगे भी बढ़ा रहे हैं, तो थैंक यू सर आपका। और अश्विनी जी ने बहुत ही बड़े बताया कि रिएक्शन नहीं करना, कोई भी इवेंट आते लाइफ में, कोई भी सिचुएशन आती, पहले हम नहीं पता होता तो हम चल रही थी लाइफ में, रिएक्ट कर देते थे,
अब रिएक्ट अगर ये सीख जाएंगे अच्छे से ज्ञान को अंडरस्टैंड करके कि यस रिएक्शन नहीं करना है, उसको समझो बाद में बैठ के, एंड देन उसको अच्छा से उसको निकाल के फिर जिस शक्ति का प्रयोग करना चाहते हो उसको करो, तो वो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं उसमें। तो थैंक यू अश्विनी जी फॉर योर ग्रेट मैसेज, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच। शोभी जी ने तो इतना मतलब चेंज किया है, जब पहले दिन आए थे तो इनको गुस्सा भी बहुत आता था और ईगो भी बहुत थी, और अब बिल्कुल ही चेंज हो गए। तो कुछ तो रजनी ने चेंज कर दिया, कुछ बाबा ने चेंज कर दिया, देखो है इतना फर्क पड़ गया। नहीं सर आपने आपके माध्यम से ही सब हुआ है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लग रहा है। ग्रेट। रामाकृष्ण जी आप बोलना चाहेंगे क्या? आपने वीडियो ऑन किया, बोलिए। जी ओम शांति। और बहुत मैं एक्साइटेड हूँ अंकल जी को देख करके, और रियल में कल जो गाना चल रहा है, मेरा आपकी कृपा से काम हो रहा है, तो रियल में एमबे में आकर के मैं बहुत चेंज किया हूँ। अभी अगले साल मेरी भी गाड़ी एक्सीडेंट हो गई थी, अंकल जैसे कहा, मैंने कहा कि ये गॉड गिफ्ट है, भगवान जो कहता अच्छे के लिए करता है। हम पिताजी थे और वो रॉन्ग साइड से ओमनी आई और मेरी गाड़ी भिड़ गई। कई लोगों ने कहा कि ड्राइवर को मारो, ये करो, नहीं, ये सब जो भगवान करता अच्छा करता है, जो बाबा का अच्छे के लिए करता है। तो मैं भी अभी नई गाड़ी ले लिया हूँ और मैं सोचता हूँ जल्दी से, मेरा ड्रीम है जल्दी से मैं फाउंडर प्लेटिनम जाऊँ, तो फिर मैं दूसरी गाड़ी लूंगा। इसलिए मैं सब बाबा को छोड़ देता हूँ। अब मेरे गुस्सा आती थी बहुत, लेकिन मैं सब शांत कर लिया हूँ। ये मैं इसमें डेली जुड़ता हूँ, तो लेट जुड़ा हूँ। मैं बड़ा खुश रहता हूँ, पूरा दिन बड़ा खुश रहता हूँ और लोगों को बढ़िया प्रोडक्ट देता हूँ, अच्छा लोगों से बात करता हूँ। थैंक यू, गुड आफ्टरनून। तो अंकल क्लोज करते हैं फिर अभी सेशन। ओके गुड, आज आपने याद करा दिया। अच्छा अभी डेली, अच्छा डेली 8 o'clock आप भी ज्वाइन करा करो इनको। मैं ले लेता हूँ उनसे आईडी, तो मैं भी ज्वाइन किया था। तो कल आप ले लीजिए सेशन, करिए आप ले लेते हैं, हाँ करेंगे कल। अश्विनी जी आप कुछ शेयर करिए हमारे साथ और अच्छे एक्सपीरियंसेस अपने। अपना एक्सपीरियंस बताओ दोनों। देखो जितना भी है मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बताता हूँ। नहीं डीके का कल बताओ, कल अपना। अच्छा ओके चलो ठीक है। नहीं मैं वैसे आपको बता रहा हूँ कि ये जो जर्नी है ना, वैसे स्टार्ट जो बीके की जर्नी मेरी भी एमवे से स्टार्ट हुई। मैं आपकी सारी डिटेल में फिर आपको कल बताएं, शेयर कल ये शेयर करें। ये भी आपके मेंबर बन गया, आपकी टीम में आ गए। नहीं ठीक है, मैं ये अनुराग जी सब कर रहे हैं। देखो बस यही की लाइफ जो है ना, वर्क इन प्रोग्रेस है। कोई भी चीज हम ये नहीं कह सकते कि हमने अचीव कर ली है। अचीव कुछ नहीं होता, मतलब अगर एक दिन हमने कुछ अच्छा किया तो नेक्स्ट डे एक न्यू डे है, मतलब उस दिन आपको नया ही करना है। तो अब जितने देर हम यहाँ है, मतलब एज अ सोल इस बॉडी में है, तो वर्क इन प्रोग्रेस तो करना ही करना है। हम ये नहीं कह सकते कि मैंने ये अचीव कर लिया, मेरे पेशेंस आ गई, मैंने ये कर लिया। होता क्या है कि जब हम इस चीज पे आते हैं ना कि हाँ मैं ये अचीव कर लिया, इमीडिएट कोई ना कोई सिचुएशन आएगी आपका टेस्ट लेके वहां पे, और अगर आप उसमें पास हुए तो ठीक है, नहीं तो आप अपने आप से ही जो है ना फाइट करते रहते हो डेली। बाकी फिर कल आपसे डिटेल में बात, कल मिलेंगे। कल मिलते हैं, राइट। थैंक यू।